तो हेलो लिसनर्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। तो हु विल स्टार्ट फर्स्ट? कौन पहले स्टार्ट? Devaji? Yeah. ओके। Well, Yeah. hello everyone. So I don't have much knowledge. मुझे इसमें बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पास ये बहुत क्वेश्चन है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट है क्या चीज़ और इन्वेस्टमेंट किसी आदमी को क्यों करना चाहिए। मतलब कोई करे, जैसे हम सुनते आए हैं कि हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उम्र में जाके 60 साल 65 साल में जाके हमें प्रॉफिट मिलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरह का हमें बेनिफिट मिलता है, हमें क्या सुविधा मिलता है, क्या क्यों करना चाहिए, और उसके बाद आते हैं कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब बहुत सारे हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, शेयर मार्केट, और भी बहुत सारे, मुझे ज्यादा नहीं मालूम। तो बहुत सारे क्वेश्चन सवाल मन में आ रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज, इसमें ओके इन्वेस्टमेंट क्या है और क्यों करना चाहिए। तो लाइक देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इज लाइक यू कैन से हम लोग फ्यूचर को प्रूफ करें, फ्यूचर प्रूफ करने के लिए खुद को। लाइक अभी लाइक मोस्टली लोग लाइक रहते हैं कि 60 के बाद लाइक वर्क नहीं कर सकते। तो मतलब बेसिकली उसी के लिए रहता है कि लाइक 60s के बाद आपको वर्क ना करना पड़े और आपका पैसा ही आपको पैसा कमा के दे। इन्वेस्टमेंट मतलब फ्यूचर में कभी भी आपको काम आ सकता है पैसा। फॉर एग्जांपल एक अगर आपको फ्यूचर में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या फिर मे भी कुछ और पढ़ना है, आपको कोई स्किल्स एक्वायर करनी है, तो वहाँ पे पैसे तो आपको चाहिए रहेंगे। अभी कुछ कोर्स होते हैं जो लाखों के आते हैं, कुछ होता है जो हज़ारों में आ जाते हैं। मे भी कुछ कोर्स ऐसा रहेगा कि आपको उसको EMI पे लेना होगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इज एज अ EMI, लाइक लोग करते हैं कि EMI पे ले लेते हैं। बट अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वो कोर्स आप, अगर आपको स्किल्स एक्वायर करना, तो आप मतलब वो इन्वेस्टमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो इन द सेंस, या फिर आप फ्यूचर में अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ भी बीमारी हो जाती है, तो वहाँ पे आपको ऐसा ना हो कि आपके पास पैसे ना हो या आपको लोन लेना पड़े, तो आप वहाँ पे वो पैसे का यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब ये है कि हम लोग फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सब लोग म्यूटेड है। टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट एज इन सच, ठीक है, तो इंडियन मेंटालिटी जो हमें कहती है, जो हमारे पे आउट्स होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पैकेजेस में जो एक मिडिल क्लास बंदा होता है उसके इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ओके। तो लोग हमेशा अपना मनी डबल करने के बारे में सोचते रहते हैं। जितना उनका इनकम है, जितना उनका हार्ड अर्न मनी है, वो उनको डबल करने के बारे में सोचते हैं एंड इवेंचुअली उनको बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स लाइक इन क्रिप्टोज, इन रियल एस्टेट और डिफरेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो दैट रियली हेल्प्स टू इंक्रीज द इनकम। सो उसके बाद जो अभी फिलहाल बूम पे है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, लाइक कि अगर मेट्रो सिटीज में देखें हम, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई एंड कोलकाता, ओके। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इनके आसपास एनसीआर का आप रीजन देखोगे, ठीक है। तो मैं एनसीआर का एज एन स्पेसिफिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एनसीआर से ही बिलोंग करता हूँ। एनसीआर के आसपास हमारा गुरुग्राम है। गुरुग्राम में आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, जो एक मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फॉर मतलब मेरठ के लिए एंड गाजियाबाद, और मतलब जितने हमारे 100 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी सिटीज हैं उनके लिए एक मेन हब बनता है आईजीआई एयरपोर्ट, ठीक है। तो एक मेन अट्रैक्शन बनाता है गुड़गांव को आईजीआई एयरपोर्ट, एंड अनदर अट्रैक्शन व्हाट मेक्स इट कि वहाँ पे साइबर हब है। ओके। साइबर हब वहाँ पे क्लब्स एंड ऑल, ठीक है, एमएनसीज उनके ऑफिसेज, ओप्पो, गूगल, बहुत सारी कंपनीज है उनके सबके ऑफिसेज हैं। तो एक वर्किंग सिटी भी मान लो आप उसको, जो वर्किंग एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वर्किंग क्लास आती है, ठीक है, तो व्हाट द एक्सपेक्ट इज कि उनको अपना घर भी वहीं पे लेना चाहिए। क्यों? अगर बंदा गुड़गांव में रहता है और वो पूरे दिल्ली के अलग कोने में जाके रह रहा है, तो उसका पूरा दिन का पिकअप और अब पूरा 2 घंटा लग जाएगा आने जाने में। सो व्हाट इट क्या बनता है कि एक बंदा अपना जो घर है वो गुरुग्राम में लेता है, ठीक है, गुरुग्राम में लेता है, तो उसका फायदा ये होता है कि बंदा आसपास अपना कम्यूट आराम से कर सकता है, ठीक है। क्यों? ऑफिस पास में है एंड ऑल, ठीक है। और वहां पे ऐसा होता है कि सारी अमेनिटीज जितनी भी हैं लोकेलिटी में सारी की सारी अवेलेबल रहती है। सो रियल एस्टेट इसलिए भी है क्योंकि अब देखा जाए तो
क्रिप्टो पे भी अगर हम देखें, ध्यान डालें, तो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, लाइक डोज कॉइन का हम एग्जांपल ले सकते हैं। डोज कॉइन इवेंचुअली एलन मस्क ने शुरू करा था, धीरे 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 बोला बढ़ा था किसने बोला एट 70। डोज कॉइन एलन मस्क ने? लाइक एलोन मस्क ने उसको प्रमोट करा था, टू बी ऑनेस्ट, या प्रमोट करा था। तो डोज कॉइन 70 बेसिकली रुपीज रेडिट का का, है जहाँ तक मैं कोई। हाँ हाँ हाँ, सो 70 रुपीज के मार्क पे पहुंचते ही वो फिर नीचे गिरना शुरू हुआ, एंड इवेंचुअली आई गेस सो इट्स एट 27 रुपीज राइट नाउ। हाँ 7 या 8 रुपये। हाँ, तो इतना गिरा स्टिल, तो जो भी इन्वेस्टर्स थे और जितने भी लोग थे उनको मतलब इवेंचुअली लॉस तो हुआ ही। सो दैट्स वाई अगर एक इंडियन मेंटालिटी को मैच करना है एक मिडिल क्लास बंदे की, क्यों अपर क्लास वालों के पास अपना धंधा है, अपना बिजनेस है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो भी करना चाहते हैं, किस चीज में, क्यों उनका अगर देखा जाए तो कुछ कुछ होता है कि कुछ ब्लैक मनी के फॉर्म में भी आता है पैसा, ठीक है, और ब्लैक मनी को ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे बेस्ट तरीका है रियल एस्टेट। ओके, दैट्स इट। सो अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट सबसे सेफेस्ट एंड सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट रहती है, क्यों, क्योंकि मेरे इन हिसाब फ्यूचर से मेरे को नहीं लगता कि रियल स्टेट बेस्ट है। बिकॉज लाइक अगर आप देखोगे तो 2000 से लेकर 2010 के बीच में लाइक लगभग 15% का इम्प्रूवमेंट था, बट 2020 से 10 से 20 क्या बोल सकते हैं, लाइक वो 2 या 3% तक का ही इम्प्रूवमेंट था उसमें। बिकॉज लाइक स्टार्टिंग में बूम था, अभी इतना नहीं है मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग में 15% स्टार्टिंग का में रिटर्न boom दिया था, है, बट लेकिन still अभी अभी भी, इतना रिटर्न नहीं। हाँ, अभी मैं उसका एक रीजन बताता हूँ। इसका रीजन है बेसिकली शेयर मार्केट, ठीक है, लोग शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कोई स्टार्टअप्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, हाँ ऐसा करके, ठीक है। तो अभी जो जो मेन फॉर्म जो था ना, जो रियल एस्टेट पुराना वाला तरीका था, ठीक है, तो वो अभी सिर्फ लोग भूलते जा रहे हैं। मतलब मोस्टली अगर आप देखोगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, घर बेचने के लिए एक तो बंदा करता है, ठीक है, और दूसरा होता है रेंट पे चढ़ाने के लिए, ठीक है। रेंट क्या हो जाता है उसकी, मतलब अगर वो जॉब हर भी नहीं कर महीने रहा कुछ तो ना उसके कुछ आ पास रहा एक सोर्स ऑफ इनकम है, हर महीना कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मतलब साउंड ऑफ सिक्योरिटी तो रहती है ना बंदे के पास, कि हाँ यार अगर मेरे पास जॉब नहीं है, अगर सिक्योरिटी मेरे पास रहती है, कुछ नहीं आ बट रहा। वहाँ पे डिपेंड करता है ना। लाइक अगर ठीक है आप ऐसा कमा रहे हो और फिर खरीद रहे हो प्रॉपर्टी, ठीक है, बट लाइक मेरे को पर्सनली लगता है कि रियल स्टेट को एज ए इन्वेस्टमेंट लेना लाइक एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बुरा भी है। लाइक बिकॉज अगर कोई रेंट पे अगर रख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ऐसे ही रख रहे तो उसका कोई यूज भी नहीं है। खरीद के लोग रख देते, लाइक कुछ ना कुछ लोग रहते, लोग जो लैंड खरीद के रख देते, प्रॉपर्टी खरीद के रख देते, बट उसको कोई रेंट पे नहीं लगाते, तो वो यूजलेस है मेरे हिसाब से। अगर मैं आपको लैंड एज इन सच की बात बताऊं, ठीक है, तो आप साउथ दिल्ली के एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। साउथ दिल्ली क्या था पहले, साउथ दिल्ली एक लैंड मतलब पूरा का पूरा जंगल था, पूरा का पूरा। लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने से भी डरते थे, क्यों, क्योंकि कुछ को लगता था कि यहाँ पे कोई ऐसा है कि थोड़ा बदमाशों का एरिया था वो, टू बी ऑनेस्ट, कि कोई आके यहाँ पे कब्जा ना कर ले एंड ऑल, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई धीरे 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 करके, ठीक है, तो वहाँ पे एक तो जमीन बिकी तो घर बने, ठीक है, और जैसे घर बने वहाँ पे एक मेंटालिटी बन गई कि साउथ दिल्ली एक इलाका है जहाँ पे सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। एक इमेज एज एन सच बन गई, क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे लैंड प्राइसेस थे पहले वो एकदम सस्ते थे, लेकिन जब से सारे के सारे आई गेस इंडिया का या फिर दिल्ली का सबसे बड़ा आउटलेट एडिडास का आया, और मतलब और भी मॉल्स खुले, ठीक है, वर्किंग कैपिटल आई वहाँ पे, लोग थोड़ा सा मतलब एजुकेट होना शुरू हुए, तो ऐसा करके थोड़ा बहुत फैक्टर्स रहते हैं कि जो एक जगह और उसकी जो वैल्यू है उसको ऐड अप करते हैं। ओके, हर्ष कुछ हो गए? मैं लास्ट वाले फैक्टर से एग्री करूंगा कि हाँ, जो एनवायरनमेंट होती है उसके अगर एक तो लोग वहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है, और मतलब किस टाइप के, जैसे अपर क्लास के लोग हैं तो फिर वो उसकी जो उस जगह की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डिपेंडिंग अपॉन वहाँ की जो है सर्विसेज किस टाइप की वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस एरिया में, तो उससे जो है उसकी वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट। और दूसरा, मेरे को मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह का इतना कुछ खास नॉलेज नहीं है, बट इतना पता है मतलब हमेशा आप इंस्टाग्राम पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, हमेशा
सोशल मीडिया पे आपको ये सुनने को ज़रूर मिलेगा कि आप जो है अर्ली एज में ही स्टार्ट करो इन्वेस्टिंग, सो दैट आपको फ्यूचर में जो है बेनिफिट हो उसका। और मैं मतलब एग्री करता हूँ कि हाँ मतलब इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने से बेटर ये है, क्योंकि आप मनी को मतलब ऐसे बोलते हैं कि मनी को आप काम पे लगा रहे हो, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपके लिए मतलब ठीक है आउटपुट कुछ बेटर निकल के आता है अगर आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज वगैरह लगा के खेलो तो, ठीक है। मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे पता है कि ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ में आपको प्रोफिशिएंट होने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस का मतलब ये भी है कि आपको गलतियां भी करनी पड़ेगी, और गलतियों में मतलब ये भी है कि कई बार आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। सो मतलब वो एक बैलेंस गेम होगी, ठीक है। कहीं बार आपको बिल्कुल ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, कई बार आपको प्रॉफिट होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आपको उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं बस इसीलिए जो है इसमें इन्वेस्टिंग में या फिर इन सब चीज़ों में नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मतलब अभी जो है अभी एक सेविंग जो है मेरा मतलब मेजर मोटो है कि हाँ सेविंग को रखते हैं। क्योंकि सेविंग में क्या है कि मुझे पता है एट द एंड मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे जितने जितना मेरा एक्सपेंडिचर है, मुझे जितना उस पे क्या बोलते हैं खर्च करना है, कितनी चीज़ों पे खर्च करना है, मुझे पता है कि हाँ कौन सी चीज़ प्रोडक्टिव है, कौन सी चीज़ अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं उसको एक्सक्लूड करके जो है जो जितना अपनी जो होती है सारा वो मैं उसको सेविंग में रखता हूँ। सो इन पर्टिकुलर मेरा जो है अभी फॉर द टाइम बिंग जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ बहुत अच्छे मार्जिन में हो रहा है, बट हाँ एट सम पॉइंट प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। अदरवाइज हाँ फ्यूचर में मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड जो हो गया या फिर ये क्रिप्टो वगैरह ये सब चीज़ें, और एक शायद एनएफटी भी होता है शायद, मैं NFT है ना, टोकन समथिंग कुछ होता है, नॉन तो ये फंजेबल टोकन। हाँ हाँ हाँ, और एक बिटकॉइन भी होता है शायद। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब बहुत सुनने को मिलता है, और लोग कहते हैं कि हाँ इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम मतलब मैंने एक स्टेटस देखा था, शायद पेटीएम का कोई सीईओ वगैरह था, शायद वो रो रहा था, पता नहीं कुछ उसका शेयर वेयर डाउन हो गए थे, पता नहीं क्या था वो। आईपीओ फॉलो हाँ सॉरी, आईपीओ निकला था पेटीएम का, अच्छा ठीक अच्छा, है, जो इवेंचुअली वर्कआउट नहीं हुआ एंड काफी प्राइस गिर गया। ओ ओके ओके। हाँ मतलब कि वही ना, मतलब कि उसको काफी कंपनी वैल्यूएशन डिक्रीज कर दी थी काफी। वॉइस कट गई। कंपनी जो वैल्यूएशन थी थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई थी। ओके ओके, देखो मैं पर्सनली बोलूँ ना, मैं ये चीज़ को डिवाइड करना चाहूँगा। मैं 3 से 4 फैक्टर्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एक जो अभी मे बी 1 महीने में या 1 साल में काम आने वाला, तो मैं बोलूँगा स्मॉल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और एक वो जो लॉन्ग टर्म होगा, और एक वो जो मीडियम टर्म होगा। मीडियम टर्म इन द सेंस 1 से 10 साल के बीच में। मेरे को ऐसा लगता है कि 1 से 10 साल के बीच में मेरे को यूज़ होना ही होना है। मेरे को अभी भी यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को कोई स्किल्स एक्वायर करनी है, या मे बी मेरे को कहीं पे वो पैसे खर्चा करना होगा, या कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना होगा, या फिर मेरे को पीसी वगैरह खरीदना होगा, मैकबुक वगैरह खरीदना होगा। तो वो उसको मैं रखूँगा 1 से 10 साल की कैटेगरी में। और दूसरा वो जो मेरे को मे बी शायद 20 साल बाद, 30 साल बाद, जो 10 साल के ऊपर फिर कभी काम आ सकता है। तो मैं डिवाइड करना चाहूँगा 3 हिस्सों में। तो जो मेरे को ऐसा है कि जो शॉर्ट टर्म में काम आएगा वो मैं रख देता हूँ सेविंग्स के अंदर, मतलब सेविंग अकाउंट के अंदर रख देता हूँ। और ऐसा जो मीडियम टर्म के लिए है, या तो वो आइदर मैं कभी कभी मैं उसको एफडी में करवा दूंगा, या तो वो मैं निफ्टी 50 में डाल दूंगा। अभी जिसको नहीं पता है निफ्टी 50 क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड्स होता है वो एक तरीके का, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली आपके जो पैसे हैं वो टॉप 50 कंपनीज में लग रहे हैं। निफ्टी आपने सुना होगा, निफ्टी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि टॉप 50 कंपनीज बताती है कि ये जो 50 कंपनी है इन्होंने टॉप किया हुआ, टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की। तो वहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि हम लोग अपना जो पैसा दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 रुपया दिया, तो वो 1000 रुपया वो 50 कंपनी में लगेगा थोड़ा थोड़ा करके। अभी यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हो। अपने जो कंपनी के जो शेयर है वो एक्चुअली कंपनी खरीद रही है, दूसरी कंपनी जिसमें हम लोग ने पैसा लगाया है। और वो कंपनी का मतलब उन्होंने बैकएंड पे कैलकुलेशन लगा के रखी है कि ये 50 कंपनी, वो जो भी 50 कंपनी निफ्टी 50 के अंदर होगी उसके अंदर हम लोग के पैसे लगेंगे, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है। अभी यहाँ पे लोग म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि निफ्टी 50 के अंदर जाओ, बिकॉज वहाँ पे जो टॉप 50 कंपनीज होती है वहीं पे पैसा लग रहा है। अभी यहाँ पे कुछ और भी कंपनी होती है जहाँ पे अलग तरीके से होता है, वहाँ पे एक्चुअल लोग बंदे बिठाए जाते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं इसके अंदर। तो वहाँ पे उन लोग फिगर आउट करते हैं, ठीक है ये कंपनी ऊपर जाएगी, मतलब उन लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उन लोग को किस में इन्वेस्ट करना है।
वो कैसे भी कर सकते हो, लाइक 50% या 30% टेक में डाल दिया, एजुकेशन में डाल दिया 20%, ऐसा करके वो उन लोग के हिसाब से डिवाइड कर सकती है। बट निफ्टी 50 में क्या होगा कि आप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके फॉर एग्जांपल 100 रुपये भी डाल दिए तो वो 100 रुपये एक प्रोपोर्शनेट में 100 कंपनीज में अप्लाई होगा। लाइक उन लोग का मतलब उन लोग ने मेंशन किया हो रहता है, लाइक 9% टेक्नोलॉजीज में ऐसा कुछ उन लोग ने मेंशन किया हो रहता है। तो अगर आप वहाँ पे पढ़ोगे ना, म्यूचुअल फंड्स के अंदर लिखा हुआ रहता है नीचे कि वो इंडेक्स फंड है, तो नीचे कौन सी 50 कंपनीज में लगेगा और कितना परसेंटेज लगेगा। लाइक जो पहली कंपनी रहेगी उसमें ज़्यादा परसेंट लगेगा, जो दूसरी होगी उसमें थोड़ा कम। लाइक पहली यूजुअली 7% रहता है, फिर 5% रहता है, फिर 3 रहता है, फिर 2 रहता है, फिर 1 रहता है, मतलब ऐसा रहता है। तो वहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि 50 कंपनी में लग रहा है, तो लाइक वो टॉप 50 कंपनी है, वो कभी डूब नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं पता है। और अगर आपके पास कुछ ऐसे पैसे पड़े जो लाइक फालतू, लाइक मे बी आप शायद खर्चा कर दोगे या फिर यूजलेस चीज़ों में खर्चा कर दोगे। जैसे कि लाइक लोग रहते हैं ना, लाइक कभी भी मूड आया तो हर रोज 2-2 3-3 पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, तो उसके जगह वो पैसे मैं बोलूँगा कि आप उसके जगह पे वो ऐसे भी वेस्ट ही हो रहे हैं। तो अगर 500 रुपये का एक पिज़्ज़ा मंगा रहे हो तो 100 रुपये का कुछ और मंगा लो और 400 रुपये क्रिप्टो में डाल सकते हो। तो लाइक आपको वो पैसे ऐसा होगा कि लाइक आपको उसका लॉस हो जाएगा, चलेगा, मतलब डूब जाएगा पैसे, चलेगा। तो वो पैसे आप क्रिप्टो करेंसी में डाल सकते हो मेरे हिसाब से। या फिर NFT की बात चल रही है तो NFT इज़ लाइक मेरे लिए बहुत नया चीज़ है। लाइक ऑफकोर्स मेरे को पता है क्या होता है NFT। लाइक उन लोगों ने लाइक फॉर एग्जांपल एक अभी वो ट्विटर का जो फर्स्ट ट्वीट रहता है वो NFT में मतलब लिस्ट हुआ था, आई डोंट नो कभी हुआ था, तो वहाँ पे वो करोड़ों में बिका था। अभी एक्चुअली वो उसका ओनरशिप चेंज नहीं हो रहा है, बट आप उसको खरीद रहे हो तो आप उसको मतलब बता सकते हो कि ठीक है ये मैंने एक असेट के जैसे रखा है, तो फ्यूचर में अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो मैं उसको वापस बेच सकता हूँ। तो एक तरीके से वो हो गया। लाइक आपने मोनालिसा का सुना होगा, मोनालिसा की पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, अभी तो फिलहाल शायद म्यूजियम में है, बट वो करोड़ों में बिकती है। तो एक्चुअली जो ओरिजिनल पेंटिंग है ना वो लाखों करोड़ों की हो सकती है, बट उसकी जो डुप्लीकेट है वो भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है कभी कभी। तो मतलब इन्वेस्टमेंट लाइक मेरे हिसाब से आपको क्लासीफाई कर देना चाहिए, लाइक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। कुछ कहना चाहेगा? तो इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे तुमने बताया कि इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट में हमें बांटना चाहिए, एक है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मैं मान लेता हूँ किसी आदमी को एकदम बस रिसेंटली उसको जॉब मिला है, तो उसका सैलरी मान लेते हैं 10,000 है। तो जैसे मान लो वो कोई स्ट्रगलिंग कोई पर्सन है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनका जो भी सैलरी है उनको मोस्ट ऑफ द पर्सन उसको देना पड़ता है अपने फैमिली में, जैसे अपने फैमिली को चलाने के लिए, और कुछ उसको रखना पड़ता है उसको खुद का लिए। जैसे मान लो कोई पीसी खरीदने के लिए, या फिर कोई घर को बड़ा करना है, थोड़ा 2-3 और घर थोड़ा बढ़ाना है, ऐसे करके कुछ करना है, या फिर सेकंड फ्लोर अपना घर का करना है। तो ऐसे करके मान लो उसका जो भी है 10,000 का पूरा उसमें ही चला जा रहा है। वो इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब जैसे ऐसे शेयर मार्केट हो गया, जो भी हो गया, उसमें वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे वक्त में क्या उसे इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, या फिर क्या उसे थोड़ा और अपना सैलरी इंक्रीज कर ले उसके बाद जाना चाहिए? अगर वो एटलीस्ट 500 रुपये निकाल, लाइक अगर देखा जाए एट दी 10,000 की जो स्टार्टिंग जो आप बोल रहे हो, अगर उस पे वो अपने पे ज्यादा काम करे, ठीक है, सेल्फ बिल्डिंग है, वो 10,000 का जो पैसा बच रहा है उसको थोड़ा अपनी स्किल डेवलप करे और अपना रिज्यूमे बढ़ाए और आगे जाके कुछ अच्छा करे, ठीक है, तो उसके लिए वो बेटर ऑप्शन रहेगा। क्यों? 10,000 लिटरली कुछ नहीं होता 10,000 में, ठीक है। अगर आपका 8,000 भी घर में लग रहा है, ठीक है, एक फैमिली में 4 बंदे होते हैं और उनका खर्चा मिला के अगर आप मानोगे 8,000, 2,000, तो फिर वो पीसी एंड ऑल के लिए उसके पास अपने पास नहीं बचेगा। अगर वो अपस्किल करेगा अपने आप को तब शायद वो और पैसा कमा पाएगा, ठीक है। फिर उसके पास एक ऑप्शन बनेगा कि मेरा एक साइड घर भी चल रहा है, मेरी सेविंग भी आ रही है और मैं थोड़ा पैसा अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही एक्चुअली पूछ रहा था कि मान लो अभी किसी बंदे को 10,000 का सैलरी मिला है और उनका फोकस है कि उनको जितना जल्दी हो सके उसको प्रमोशन मिल जाए, तो वो किसी भी तरह करके हमने और भी कोर्स करने के लिए पैसे जमा रहा है, जमा कर वो स्किल वगैरह अपडेट करता जा रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ उसके मान लो मैं 2 या 3 साल बाद 10,000 से उसका सैलरी 30,000 तक हो गया, मैं एजम्पशन कर लेता हूँ
कि उसका हम्म 30,000 हो गया। तो मेरा जो क्वेश्चन है, जो अभी जो बंदा 10,000 में है, क्या उनको शेयर मार्केट जैसा कुछ इन्वेस्टमेंट में उनको ध्यान देना चाहिए, या फिर थोड़ा इंक्रीज करने के बाद ही उनको देना चाहिए? आपको है ना सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्लियर करो। इन्वेस्टमेंट आप स्किल्स में भी कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ा है कि इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ असेट्स ही हो, स्किल्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या लाइक हाँ, तो लाइक फॉर वो एग्जांपल, कैसे, वो कैसे? हाँ फॉर एग्जांपल लाइक मैंने को, अगर मैंने अभी फिलहाल अभी मेरे को ऐसा है कि मेरे पास काम ज़्यादा है, मैं स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता। तो एट द एंड अगर मेरे पास पैसे बचते हैं तो आइदर मैं या तो म्यूचुअल फंड्स में डाल सकता हूँ, या फिर अगर मेरे को स्किल्स इंप्रूव करना ही है, लाइक मैंने ठान लिया कि दिन में 1 घंटा तो वो स्किल्स के ऊपर दूंगा ही दूंगा, तो मैं वहाँ पे स्किल्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए थिंग लाइक आप असेट में ही करो, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप इसको स्किल्स में भी कर सकते हो, असेट्स में तो कर ही सकते हो, या फिर गोल्ड में कर सकते हो। लाइक गोल्ड में मैं रिकमेंड नहीं करता, करना चाहिए बट लोग करते हैं। तो लाइक इन्वेस्टमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ लाइक फॉर एग्जांपल एक एकदम घटिया सा एग्जांपल लेते हैं। आप अगर शादी करने जाते हो तो लड़की के अंदर आप खूबी देखते हो कि चलो ठीक है, अब अभी अगर फॉर एग्जांपल आप सिंगल रहते हो, आप अकेले रहते हो, तो खाना आपको बाहर से लाना पड़ता है, आपको बनाने नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर आप शादी करते हो तो एट द एंड क्या होगा कि वो एटलीस्ट आपको अगर आप घर पे आते हो तो आपको एटलीस्ट खाना तो मिलेगा प्रॉपर घर ढंग का। तो यहाँ पे एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना। अभी ठीक है, मान लिया शादी में 50,000 खर्चा हो गया, बट एट द एंड आपका अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो अगर आपका हर साल का लगभग हर महीने का भी अगर देखा जाए तो हर महीने का अगर आपका खाने में 10,000 रुपये खर्चा हो रहा है तो वहाँ पे वो सेव हो रहा है ना। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ असेट ही देखो, खाली आप पैसे के बारे में सोचो। इन्वेस्टमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आप स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। एग्जांपल से क्या? लाइक जिस जो एग्जांपल आपने उसको अगर हम मतलब सोचे इमेजिन करें, ठीक है, शादी वाला जो आपने बोला, 10,000 बच रहा है लेकिन 10,000 बढ़ भी तो रहा है। हाँ वही ना। क्यों? खाना मैं ही थोड़ी खाऊंगा, खाना अपनी वाइफ को भी तो खिलाऊंगा। देखो 10,000 बढ़ रहे हैं नहीं, देखो अभी अगर आप कोई चीज़ 10,000 का खा रहे हो बराबर, तो अगर आप घर पे बनाते हो ना वो सारी चीज़ें, तो मोस्टली 2 या 3,000 में हो जाएगा। तो यहाँ पे 6,000 होगा, वो 6,000 होगा वो चीज़, समझ रहे हो? जैसे मैं अगर बाहर खाने जाऊंगा, बाहर खाने जाऊंगा, हाँ तो वहां पर वो जो शॉप वाले, जहाँ जहाँ से भी मैं खाना खरीद रहा हूँ, तो उसका जो सर्विस चार्ज वगैरह वगैरह मुझे एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हाँ मेरे घर में अपना वाइफ है, तो मुझे वाइफ को बस क्या करना है, मुझे बस उनको अपना ग्रोसरी जो है वो ला के देना है, और अपना जो सब्जी वगैरह जो है वो ला के देना है। बाकी सब वो कर रहा है। मतलब अगर मेरे को 10,000 की जगह 5,000 भी खर्चा हो, तो मेरा 5,000 का मेरा सेव हो रहा है। तो वो भी ओके, इन्वेस्टमेंट ही एक एग्जांपल मैं देता हूँ ये सेम चीज समझाने के लिए। बोलो। ठीक है, अब आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने आप में, आप अपने आप को अपस्किल करते हो। ओके, हाँ ठीक है, पहले आपकी सैलरी 10,000 थी, ठीक है, हाँ अब आपने अपने आप को अपस्किल करा, आपको प्रमोशन मिल गया, ठीक है। तो आप मेरे को पहले ये बताओ, इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट होता है कि हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पैसा डाल रहे हैं। अभी मैं सिर्फ इकोनॉमिक वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि हम किसी चीज में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, और वो इवेंचुअली आगे जाके हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे जाके ग्रो होगा, पैसा बढ़ेगा, मेरा डबल होगा, ठीक है। अगर मेरी 10,000 की सैलरी है, आज मैंने अपस्किल करा अपने आप को, ठीक है, मेरे को इवेंचुअली प्रमोशन मिला, तो मैंने अपने आप में इन्वेस्टमेंट ये करी कि मैं पहले 10,000 का बंदा था, अब मैं 30,000 का बंदा हूँ। सो दैट्स व्हाट इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ इज। हाँ एग्जैक्टली। करेक्ट। हर्ष कुछ बोलना चाहोगे? म्यूट क्यों रहता है? अरे वो बैकग्राउंड नॉइज ना आ जाए इसलिए। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट अपने आप में तो मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट चीज तो वही है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे आजकल जिम फ्रीक का बड़ा चलता है, ठीक है, हर किसी को जिम जाना होता है, ये करते हैं, तो मैं उसमें नहीं करता। बट हाँ, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल डेटा सक्सेस, ठीक है, एक स्किल सेट है, मेरे को चाहिए कि हाँ बड़ी कंपनी में जाने के लिए मतलब अच्छी प्रोग्रामिंग तुमको आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। तो मैंने भी कोर्स लिया था, और ऑब्वियस ही बात है, मतलब कोर्स लिया, उससे कुछ सीखा ही। एट दी एंड जो है मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, मैं एज अ ट्रेनिंग पीरियड पे स्टार्ट हुआ था, देन अब मैं फुल टाइमर हो गया, मेरा पैकेज इम्प्रोवाइज हुआ। तो मतलब अपने में इन्वेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आउटपुट नहीं आएगा। अगर आपने मतलब एफर्ट्स डाले होंगे डेफिनेटली तो आउटपुट आएगा ही आएगा। तो अपने में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट है।
बाकी हाँ, हाँ जो पैसे वाली है मतलब किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना पैसे वगैरह में, या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी है, डेफिनेटली मतलब हर कोई करता ही है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब हाँ पेरेंट्स वगैरह भी करते ही हैं, बट हाँ मुझे उस चीज़ की अभी इतनी नॉलेज नहीं है। बट हाँ मतलब होता है कि अगर शायद थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो मे बी इसमें भी कुछ आगे कुछ इससे प्रॉफिट निकल के आ सके, ऐसा भी होता है। हाँ लाइक मेरा ही एग्जांपल ले लो, लाइक मैं अभी करंटली 10K कमा रहा हूँ, लेकिन हम्म मैंने हम्म अभी इन्वेस्ट किया जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम्म एट द एंड जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद मेरा फायदा ही हो रहा है। तो एट द एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लाइक मे बी 10,000 और बढ़ जाएगा, 20,000 हो जाएगी सैलरी। तो वहाँ पे हम्म 20,000 होने के बाद मैं आइदर लाइक ऑफकोर्स लाइक उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो मैं डालूंगा म्यूचुअल फंड्स में, और कुछ हिस्सा हम्म, मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डालूंगा। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। तो अभी अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मैंने उसमें से कुछ हिस्सा मैंने डाला है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और कुछ हिस्सा मैंने डाला है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अभी भी करंटली मैं वही कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, डिपेंडिंग हाँ अपन ना कि आप मतलब आपके पास जो है ओवरऑल आप कितना जो है अमाउंट को आप जो है मतलब एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है, जितना हाँ आप मतलब ऑलरेडी जैसे आपने 5K स्पेंड करने हैं या समथिंग कुछ, आपको पता है कि हाँ मंथली आपके 5K जो है इस पर्टिकुलर चीज में आपके स्पेंड होने ही वाले हैं। बट हाँ अगर आपके पास 5K बच रहे हैं तो डेफिनेटली वो इट डिपेंड्स ऑन यू ना कि हाउ आपको उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। चाहे आप अपने स्किल सेट एक्वायर कर लो, चाहे आप उसको किसी सेविंग वगैरह में डाल दो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट डेफिनेटली। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं है कि लाइक आपने खाली इकोनॉमिक वे में ही मतलब पैसे के रूप में ही इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अभी कोई मतलब खर्चा इससे आपको जो करना हमें है। पता चल रहा है, इससे हमें जो पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो कमा रहा है, हम उस कमाई को किसे कैसे डिवीजन में हम उसको तोड़ रहे हैं। मतलब हम हाँ किस देखो, खाते में सबसे कितने पहले कहाँ तो पर क्या लगा रहा हाँ है। सबसे पहले तो आप देख लो आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। लाइक फॉर हम्म एग्जांपल लाइक मेरा करंटली एक्सपेंसेस लाइक मेरा बीच में था 3,000 रुपये मतलब होता था एक्सपेंसेस, लाइक रिक्शा वगैरह का होता है। तो सबसे पहले तो वो देखो कि वो एक्सपेंसेस को कम कैसे कर सकते हो। लाइक मैंने चल के आना स्टार्ट कर दिया तो 3,000 रुपये ऐसे ही बच रहे मेरे। तो वो तो बच गए, तो वो वाले जो पैसे है वो मेरे बच रहे। जैसे बाजार में कहते हैं ना कि सिगरेट पीना कम कर दो, उस पैसे से बचा के तुम कुछ खरीद सकते हो बड़ा कुछ, वैसा तरीका कुछ हो गया। हाँ तो हाँ अभी वो 3,000 रुपये अगर मेरे बच रहे हैं तो आइदर मैं वो, अगर मेरे को कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरे को 3,000 रुपये तो ठीक है बच तो रहे, लेकिन मेरे को ये पैसे मेरे को यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइट बिल वगैरह आ रहा है तो मेरे को वो तो भरना ही होगा। तो मैं वो डाल सकता हूँ अगर मैं मतलब ऑफकोर्स अगर मैं अभी नहीं भर रहा हूँ तो। बट अगर एट द एंड अगर वो 3,000 बच रहे तो वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। समझ रहे हो? हाँ तो सबसे पहले तो कॉस्ट कटिंग करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 20,000 कमा रहे हो तो सबसे जितना नेसेसरी, हाँ जितना नेसेसरी उतना ही। हाँ exactly। डेफिनेटली, ओवर द बोर्ड जाके तो फायदा नहीं है ना, मतलब जितना आप कर क्योंकि सकते क्योंकि हो। ऐसा होता है कि आदमी का ये जो होता है कि वो जब पैसे कमाना आता है, शुरू हो जाता है कि वो मैं खुद से पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया, वो इंक्रीज भी हो गया। अब उनका ध्यान थोड़ा बहुत लग्जरी की ओर चला जाता है कि चलो अभी तो टाइम है, अभी मेरा जवानी है, अभी मुझे पार्टी करना है, अभी मुझे थोड़ा शॉपिंग वगैरह में इन्वेस्ट करना है, ये करना है वो करना, मतलब पैसे का एकदम धजिया उड़ाना। तो उससे एग्जैक्टली। बेहतर है हम जितना हो सके अपने नेसेसिटी को ध्यान में रख के, जितना हमारा क्लोथिंग को जितना कम हो सके, खाने पीना जितना हो सके बाहर का कम खाए, इससे हमें हेल्थ में भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इससे हम बाहर खाने का अट्रैक्शन भी कम कर पाएंगे, हम मेंटलिटी कर पाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा ये सब नेसेसिटी को करने के बाद कि हाँ मेडिकल को हमें देखना पड़ेगा, हमारा माँ बाप जितना भी हमारा खुद का जो है उनके लिए अगर हमें कोई मेडिकल कुछ करना पड़े तो इंश्योरेंस करना पड़े तो वो करके हाँ अब हमारा कितना रह रहा है। मतलब हमें बहुत अच्छे से बारीकी से सोच के डिवीजन में हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम किस खाते पे कितना एग्जैक्टली। डिवाइड कर रहा है, हाँ उसको हमें देखना पड़ेगा। और जितना हो सके लग्जरी को कम। हाँ अब मतलब हमें ये भी नहीं करना है कि मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं, मैं दोस्त से बाहर जाऊंगा ही नहीं, मैं एक दो दोस्त से खाने, वो भी नहीं करना है। हमें वो हाँ सोच समझ के वो आउट ऑफ हैंड भी ना हो जाए, उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि हर चीज ना एक लिमिट तक ही सही होती है, तो हाँ बस उस लिमिट में बिल्कुल रह के हर चीज करी जाए तो बेटर ही है। हाँ हाँ बट हाँ जैसे एक्सेस में तो हाँ हाँ। जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं, तो वो एक हम्म इन्वेस्टमेंट है। आप उसको हाँ एज अ एक्सपेंस मत लो, क्योंकि हम्म। एट द एंड अगर कुछ साल बाद कुछ हो गया है, बाय चांस भी हो गया, तो वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको कुछ एग्जैक्टली। नुकसान नहीं करे। ठीक है चलो मान लिया कुछ होता नहीं है, लेकिन एट द एंड अगर
कोई मरता भी है, और अगर ठीक है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो भी सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिला तो मतलब लॉस हो गया मेरा, ऐसा कुछ नहीं। वो एक इन्वेस्टमेंट ही लो उसको। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अकेला है, जो अकेला बंदा काम कर रहा है, मतलब पूरा फैमिली का जो लोड है उसके ऊपर ही है, अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस है तो अगर वो बाय चांस अगर मर जाता है या कुछ हो जाता है उसको, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। तो अगर कुछ हो जाता है तो उनके फैमिली मेंबर्स को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो लाइक होते हैं स्कीम्स 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाते हैं, तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ उन लोग या तो फिर बाद में इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, या फ्यूचर के लिए उन लोग अगर उनके बच्चे वगैरह है तो उनके स्टडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जस्ट टू गेट स्टेबलाइज्ड डेफिनेटली। हाँ, तो वही मतलब उसको एज एक्सपेंस अब में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमें सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखना पड़ेगा, हमें इस कोरोना की परिस्थिति में बहुत आदमियों ने अपना जॉब खोया है, बहुत आदमी। अब इसके वजह से अब हमें पता नहीं कब क्या होने वाला है, हमें बिल्कुल नहीं पता। अब कभी कभार ऐसा हो गया कि मान लो भगवान ना करे हमारा जो मेन अर्निंग मेंबर है उसका कुछ हो गया, मान लो उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो घर में बैठ गया, वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा है, तब हमें किसी भी करके हमें तो चलाना पड़ेगा। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पर ऐसे करके रखे तो कुछ ना हो, जब तक हमें दूसरा उसके बेटे को या उसके वाइफ को कुछ नौकरी वगैरह या कुछ नहीं मिल जाता है, तब तक तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, तब तो मतलब एकदम रास्ते में आके हम उतरेंगे। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक कि एक एडिशनल इनकम ऑफ सोर्स हो जाता है ना, तो वो ज्यादा मतलब बेटर रहता है। सही बात है। Exactly. तो इसका मतलब जैसे मैं पहले सोचता था कि इन्वेस्ट मतलब शेयर मार्केट में ही करना पड़ता है या फिर गोल्ड में, मतलब बड़े बड़े चीजों में। अभी हमें जैसे पता था इन्वेस्टमेंट मतलब भविष्य में कुछ ना हो जाए उसके लिए थोड़ा प्रोटेक्शन लेना। हाँ, मतलब एक तरीके से वो मैटर नहीं करता है, कैसा प्रोटेक्शन वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है प्रोटेक्शन है या नहीं। जैसे मैं अपना स्किल को इम्प्रूवमेंट करता तो स्किल में इन्वेस्ट कर दिया, अपना टाइम इन्वेस्ट करो या पैसे इन्वेस्ट करो, जो भी करो, उससे हमें क्या कहता है हमारा इकोनॉमी बढ़ गया, तो वो भी इन्वेस्टमेंट हो गया, 10 से 30 हो गया। अब मैं पहले 1000 करता था किसी खाते में, मैं उसमें 2000 कर पाऊंगा। उसके बाद हो गया जैसे मैं अपने मेडिकल इश्योर को इंश्योरेंस कर दिया कि मेरा जैसे भी हो मेरा माँ बाप को कुछ अगर हो भी जाए, उनका उम्र बढ़ रहा है, अगर उन्हें कुछ भगवान ना करे हो जाए तो उनको भी प्रोटेक्शन हम दे पाएंगे कभी हद तक। अगर मान लो किसी बड़ा कुछ हो गया, हमें वहां पर लाख चला जाएंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख चले जाएंगे। अगर मान लो 1 लाख का भी कुछ है, कम से कम 2 लाख का पैकेज हो तो 1 लाख ना ही हम लूज कैसे हम दे देंगे, लेकिन 1 लाख का तो हम सिक्योर रहेंगे, तो हम कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में मेरे ख्याल से जो लूज कैश जो होता है उसका बहुत ही डिमांड है। लूज कैश जो होता है, हमारा कैश जो होता है, वो जितना कम हम घर से बाहर निकलने देंगे उतना ही बेहतर, क्योंकि ये लूज कैश ही हमारे एक सबसे बड़ा एसेट होता है दिन में चलने के लिए। सो या कॉल आ गया था। ओके, सो देखो लाइक मैं बोलना चाहूँगा कि लाइक इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लाइक खुद को तकलीफ दे के इन्वेस्ट मत करो। डेफिनेटली। लाइक ऐसा चीज है, लाइक दवाई खरीदना ही जरूरी है, तो वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली लाइक एक सर्टेन आप होता है ना कि एक लाइन होती है, आप उतना तक स्ट्रेच कर सकते हो, उतना तक आपको पता है कि हाँ आप स्ट्रेच कर लोगे और एट द एंड आपको इतना कुछ खास ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप उसके बाद भी जा रहे हो स्ट्रेच करने के लिए जस्ट टू कि हाँ अगर मतलब लग्जरी लाइफ हो जाए या फिर थोड़ा सा और मतलब फैमिली के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो अनप्रोडक्टिव डिमांड्स है आप उनको पूरा करने के लिए जा रहे हो, तो वो एट द एंड ना मतलब एक मीनिंगलेस है, मतलब उसका कोई वो नहीं है। क्योंकि आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में, आप खुद को ही मतलब ज्यादा जो है इन्फोर्स कर रहे हो किसी और चीज के करने के लिए, ठीक है। ज्यादा आप एग्जॉस्टिंग कर रहे हो या मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और भी उससे ज्यादा हो सकता है, मतलब हेल्थ पे अल्टीमेटली इफेक्ट कर सकता है वो। तो वही चीज है कि हाँ एक लाइन होती है जितना आपको पता है कि हर आदमी को पता होता है कि आप कहाँ तक जो है कितना स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। आप उतना तक स्ट्रेच करो और उसके बाद जितना आपको जैसे जैसे चीज में लगता है कि हाँ मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए, या फिर इस चीज में मेरे को जो है अपने पैसे डालने हैं, चाहे कोई चीज जरूरी है कोई चीज नहीं है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उसके हिसाब से करो। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ,
मैं आफ्टर 10th मैं डिप्लोमा में गया, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ में गया, वहाँ पे मतलब सबके सब जितने भी थे सारे बच्चे जो थे मतलब इतने एटलीस्ट वो इतने क्या बोलते स्टेबल थे फाइनेंशियली कि उन सबके पास ना स्मार्टफोन्स वगैरह हुआ करते थे। एंड मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि यार सबके पास है, मेरे पास नहीं है। तो मैं तब मेरे पास उस टाइम पे फैमिली ने मेरे को 2 चॉइसेस दी कि या तो अब तू बेटा लैपटॉप ले ले या फिर एक तू स्मार्टफ़ोन ले ले, तेरे को जो लेना है ले ले, बट हम एक ही चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों में नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मेरे पास ऐसा था कि जैसे बचपन से ही हमको राखी वगैरह पे किसी चीज़ पे कुछ मिल गया, तो रिश्तेदार वगैरह से कुछ मिल गया तो हम उसको सेव करके रखते थे पॉकेट मनी में। तो मेरे पास अराउंड समथिंग कुछ लाइक 2000 समथिंग कुछ थे, ठीक है। और 2000 शायद 115 या हाँ 1500 समथिंग कुछ थे। तो और उसके बाद जो है मतलब जैसे मैं मेट्रो से जाता था, मेट्रो से ना उसके बाद ग्रामीण सेवा वगैरह एंड ऑल ना, उससे 10 रुपए लगते थे एक साइड के मेरे कॉलेज तक जाने के। तो मैंने एक टाइम पे ऐसा किया कि अब मेरे को चाहिए था, मेरे को फ़ोन भी चाहिए था, लैपटॉप भी चाहिए था, तो मैं जो है पैदल जाने लग गया। 2.5 किलोमीटर समथिंग कुछ रास्ता होता था, मैं पैदल जाने लग गया। और मतलब जाता भी था मैं पैदल और आता भी था मैं पैदल, और मतलब क्लास के बच्चे भी चिढ़ाते थे कि 10-10 रुपए बचा के क्या ही कर लेगा। एट द एंड मैंने उसको 2 या 3 हज़ार रुपए बचा लिए थे उससे ही। और फिर मैंने मतलब सारे मिला के पापा को बोला कि मेरे से इतने हो पाए हैं, थोड़ा-सा आप अगर कर सकते हो तो कर दो, और मेरे को जो है फ़ोन चाहिए। तो उन्होंने मतलब एक बारी भी नहीं सोचा, उन्होंने बोला कि तूने इतनी मेहनत की है, तूने इतने टाइम में तूने ऐसे पैदल-वैदल चला है, तो कोई नहीं, तेरे को फ़ोन चाहिए तो ले ले। उन्होंने 1-2 हज़ार अपनी तरफ से डाल दिए, तब मेरे को जो है पहला स्मार्टफ़ोन मिला, ठीक है। और उससे मेरी ग्रोथ ही हुई, मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला, टेक्नोलॉजी के बारे में, फाइल्स कैसे शेयर होती है, वाई-फाई, ये सब बिल्कुल मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे कंप्यूटर्स के बारे में। तो वहाँ से मतलब ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। तो अल्टीमेटली जो मैंने अपने में इन्वेस्ट किया था, मैंने चाहे उसको टाइम मेरा ज़्यादा लगता था, ठीक है। मेरे को क्या बोलते हैं फिज़िकल जो है ज़्यादा करना पड़ता था, ठीक है। 2.5 किलोमीटर एक बारी में जाना, फिर मतलब 5 किलोमीटर तो ऑलरेडी रोज़ का चलना पड़ जाता था मेरे को। बट स्टिल एट द एंड जो है वो मेरे को जो है बेनिफिशियल ही हुआ, मेरे को जो है मेरी ग्रोथ में उसने काम किया। तो वही बात है कि आप इन्वेस्टमेंट तो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो, चाहे आप टाइम में इन्वेस्टमेंट कर लो। फॉर एग्जांपल अब जब हम रोज़ डिस्कॉर्ड पे है, जब हमारा होता है सेशन, तो उसमें जो है इंग्लिश एक ऐसी स्किल सेट है जो मतलब हर कोई चाहता है कि उसके पास हो, क्योंकि एट द एंड यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट हर कोई जो है कम्युनिकेट कर पाता है उससे, और मतलब बेटर रहता है प्रोफेशनल में भी और नॉर्मल लाइफ में भी। तो उसको एज ए स्किल सेट लेना और उसको ग्रास्प करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कंसिस्टेंसी डेफिनेटली मैटर करती है। तो अगर मैं 1 या 2 घंटे अपने दिन के दे रहा हूँ, तो वो अपने में ही मेरी इन्वेस्टमेंट है कि हाँ, मैं टाइम देके अपनी स्किल सेट जो है उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो वो मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी चाहिए। हाँ। सेम मेरी भी मतलब लगभग सेम स्टोरी रही है। लाइक मम्मी पापा मेरे को, लाइक मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड से था ना, तो लाइक हाँ जी। मम्मी पापा मेरे को पैसे दे देते 20 रुपए 30 रुपए, खा लेना बाहर जाके। हाँ, तो हाँ। मैं सेव करके रखता था। लाइक मेरी ऐसी जगह थी छुपाने के पैसे, तकिए के अंदर, बेड के नीचे, या और मतलब मेरा जो सोफा था उसके अंदर साइड से थोड़ा सा मतलब ऐसा अंदर छुपाने की जगह थी, मतलब फट गया था थोड़ा सा, तो वहां पे छुपा के रखता था। लाइक ऐसे करके मैंने 3-4 हज़ार रुपए कभी सेव किए थे। लाइक एक बार मेरे को फोन खरीदना था ना, तो मैं लगभग 7,000 रुपए जमा किए थे, लाइक 5-6 साल पहले की बात है। तो मतलब मेरा भी सेम मतलब स्टोरी रहा है। हाँ, तो मतलब वो मतलब एक अलग ही याद है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और अल्टीमेटली जब आप उस चीज़ को, अगर जैसे आपने कुछ मतलब बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ के लिए सेविंग की, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि सपोज़ मेरे को जो है मेरे को कोडिंग करनी है और मेरे करंट लैपटॉप में हो नहीं पा रही है, ठीक है। अब चाहे मैं 50-60 हज़ार रुपए पहले मैं उसको सेव करूँ, ठीक है, चाहे मैं 2,000 करके करूँ, चाहे मैं कैसे भी करूँ, ठीक है। अल्टीमेटली आफ्टर मंथ्स और आफ्टर ए ईयर, ठीक है, अगर मैं उसको पैसे इन्वेस्ट करके जो है मैं उसको एक लैपटॉप ले रहा हूँ, तो उससे जो है मेरी वो इन्वेस्टमेंट कहीं पे जो भी है वो अनप्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने जो है उसको, जब मैं उस लैपटॉप को लूंगा तो उससे मेरी जो है ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो जो है उससे मैं स्किल सेट पे और अपना काम कर पाऊंगा। अगर मेरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, फ्रीलांसिंग है, कुछ भी है, तो मतलब उससे जो है अल्टीमेटली जो है मेरे लिए वो बेनिफिशियल है। तो बस हाँ, मतलब हर चीज़ में ना हमको हमेशा बस यही चीज़ देखनी होती है कि वो एट द एंड जिस भी चीज़ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चलो खाना एक बात हो गई, खाने को एक्सक्लूड करके रखते हैं, ठीक है, अदरवाइज जो है क्लोथिंग होगी या कुछ भी होगी, एट द एंड हमको बस इतना
देखना है कि वो जो है वो अनप्रोडक्टिव वे में ना जाए, ठीक है। हमको जो है अगर डेफिनेटली अगर हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमको ये चीज सबसे पहले देखनी चाहिए कि हाँ जो फ्यूचरिस्टिक जो है ना हमारे उस सिनेरियो में हमको जो है कितना लाइफ लॉन्ग जो है कितना दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज किसी लैपटॉप को लूं तो मेरी एटलीस्ट उससे इतनी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो ना वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जो है वो एटलीस्ट इतना इतना चल जाए और इतना मेरे को जो है प्रोडक्टिवनेस दे दे, है ना, इतना जो हाँ है मेरा लाइफ लॉन्ग इतना तो उसकी एटलीस्ट चली जाए, इतना जो है मेरे को वो काम दे दे, सो दैट मैं आगे उसके बाद 5 ईयर बहुत मतलब 5 साल बहुत 5 साल बहुत होता अच्छा अमाउंट होता है, उसमें मैं अपनी स्किल सेट इम्प्रोवाइज करके कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे लिए मतलब एक न्यू लैपटॉप लेना एक्वायर करना ना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट वही चीज है कि अगर वो अनप्रोडक्टिव चीज होगी, कुछ भी हो गया, ठीक है, जैसे ये अल्कोहल ड्रग्स वगैरह ये सब मतलब मुझे ऐसा लगता है हाँ कि ये सब जो है अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। एट द एंड इससे मुझे कोई जो है बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज है कि हाँ हम जो भी चीज हैं उसमें जो है अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बस वो प्रोडक्टिवनेस ही हो, उससे ज्यादा मतलब प्रेफरेबल तो यही रहेगा मेरा तो। लाइक मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। लाइक मेरे दोस्त लोग हैं, लाइक उन लोग मोबाइल में हमेशा पबजी खेलते हैं, लाइक नेट भराते हैं इसके लिए क्यों करके हाँ वो हाँ पबजी खेल सके। बट मेरा उल्टा है, मैं यूट्यूब पे जाके कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। हाँ हाँ तो लाइक आप एग्जैक्टली। इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक टाइम भी एक तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक हम लोग ने अभी बात किया डिस्कॉर्ड पे, हम लोग इंग्लिश के मतलब हाँ हाँ बोलते हैं, तो वहां पे एट द एंड आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली लाइक वो कुछ हेल्प नहीं कर रहा आपको। एग्जैक्टली। अब मैं हाँ एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। किसी क्या? को लगता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब शायद थोड़ा बड़ा अमाउंट ही करना पड़ता है। किसी आदमी को लगता है कि शायद इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब बड़ा हमें अमाउंट करना पड़ेगा। अब मैं इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम स्टूडेंट के ना हमें किस तरह का नोट का ज्यादा जरूरत पड़ता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, हाँ अगर आप देखेंगे। और हमारे से बुजुर्ग जो जो होते हैं उनको थोड़ा बड़े नोट का जरूरत है, जैसे 2000, 500, 200, एग्जैक्टली। बाजार करना पड़ता है, हाँ महीने का ग्रोसरी लेना पड़ता है। अब मैं यहाँ का छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मुझे जब मेरा दादी जी जिंदा थे तो वो ही मुझे हमने पॉकेट मनी देते थे, तो वो मुझे करीब 700 रुपए का पॉकेट मनी देते थे। तो मैं क्या करता था, मेरा ज्यादा खर्चा नहीं था, मैं बाहर ज्यादा निकलता भी नहीं था, तो मैं अपने हाथ में 300 रख देता था और 400 सेव करके रखा था। तो वो बाद में वो जो हुआ, मुझे एक लॉन्ग टर्म में एक अमाउंट मिला, वो अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया बड़ा होने के बाद। अब मैं आता हूँ, ये जो मैं छोटा जो अमाउंट में करा 10 रुपए, 20 रुपए, हाँ तो मैं क्या करता था, जब मैं बाहर पढ़ने को जाता था तो मुझे ट्रेन का, ऑटो का मुझे करना पड़ता था। तो मुझे क्या करना पड़ता था, 100 रुपए का नोट को मुझे तोड़कर 10 रुपए का नोट मुझे लगता था, या 20 रुपए का नोट। मैं क्या करता था, कम से कम जब भी मैं उस 100 रुपए रोकना तोड़ता था, मैं करीब 10 रुपए तो अपने भंडार में रखता। वो भंडार मतलब वो लक्ष्मी का झांपी जो हम कहते हैं ना, तो मिट्टी का शायद होता है, थोड़ा एक छोटा सा स्मॉल होल होता है। तो मैं वहां पर क्या करता था, और कुछ नहीं, मैं 10 रुपए करके रखता था। अब मुझे पता नहीं था कि 10 रुपए मुझे काम में आएगा या क्या नहीं आएगा, 10 रुपए से मैं क्या करूंगा नहीं पता था। मैं बस एक हैबिट था, बचपन से हैबिट, मैं करीब हर महीने में एक 10 रुपए का नोट, मैं 20 रुपए भी नहीं रखता था, 10 रुपए का नोट में रख देता था। अब मैं इसको, अभी मुझे बेनिफिट मिला। मुझे क्या बेनिफिट मिला, मेरा दादी जी जैसे इस जनवरी में वो पास आउट हो गया है, तो अब क्या हो गया, वो मुझे पॉकेट मनी देने के जैसे कोई भी नहीं है। मुझे पॉकेट मनी कोई देते कि मेरे माँ बाप भी मुझे पॉकेट मनी नहीं दे पाते, क्योंकि मेरे पापा का अर्निंग बहुत ही कम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो ट्यूशन नहीं करता वो से किसी तरह से कर लेता हूँ। और अब क्या हो गया, ये मुझे 10-20 रुपए का नोट का बहुत जरूरत अभी पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ये जेरोक्स करना पड़ता है, वो जेरोक्स करना पड़ता है, हाँ यहाँ पर किसी को लेकर जाना पड़ता है। जैसे मेरे मम्मी को डॉक्टर चेकअप के लिए यहाँ का ऑटो भाड़ा, रिक्शा का जो होता देना पड़ता है। अब मैंने क्या किया, मुझे पड़ गया मुझे 10 रुपए नोट का जरूरत। तो मैंने अपने लक्ष्मी भंडार को मैंने तोड़ा। मैंने तोड़ के देखा, अगर मैं अपने 10 रुपए का नोट को मैंने कलेक्ट किया, मैंने देखा करीब सिर्फ 10 रुपए का नोट का मैंने 1000 रुपए हो गया है, सिर्फ 10 रुपए। जब मैंने देखा, मैं मतलब सोच भी नहीं पाया कि इतना पैसा मैंने जमाया है, और मुझे पता भी नहीं था। तो अब जाके मुझे जैसे मेरी भी लग रहा है कि मुझे कि और कुछ ना हो। जैसे मेरा बचपन से हैबिट है, मैं किसी के पास हाथ नहीं मांग सकता, मतलब मुझे पैसे देंगे, मुझे पैसे देंगे, मेरा ये टेंडेंसी है, मैं नहीं कर पाता हूँ। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से करता हूँ। तो ये जो हो गया कि मुझे सुकून मिला कि चलो ठीक है, कम से कम मुझे रिक्शा, ऑटो इसके लिए तो करीब किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, मेरे पास इतना तो है। मैं अपने मम्मी को लेकर
डॉक्टर के पास लेके जा सकता हूँ, इतना मेरे पास है। हाँ, डॉक्टर के विजिट अभी नहीं दे सकता हूँ, उतना मेरे पास अभी नहीं है पावर, तो पापा को देना पड़ेगा। लेकिन कम से कम जो ट्रांसपोर्ट का है उतना तो मैं संभाल लेता हूँ। संभाल लेता तो मतलब ये हमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट छोटा हो या बड़ा हो हमें करना चाहिए, क्योंकि करना कब चाहिए। हमें जरूरत पड़ जाएगा ना, हमें किसी को नहीं पता। किसी को नहीं हाँ। पता, एग्जैक्टली। नेचर का यही टेंडेंसी है, कब क्या बड़ा घटना घट जाए किसी को नहीं पता चलेगा। पता किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी चला सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सोचना नहीं है कि हमें इन्वेस्ट करना है, हमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं। अगर हमें कुछ बच रहा है, जरूरत नहीं है, स्टोर करके रख दो, किसी को नहीं पता कब लग जाए। और Exactly. मैं लग जाएगा तब भगवान का दुआ करेंगे कि हाँ अच्छा हुआ था कि मैंने स्टोर करके रखा था। 10 रुपए भी हमें काम में आ गया, किसी को पता चलेगा, 10 रुपए भी काम में आ गया। देखो Exactly. मैं रिकमेंड करूँगा, लाइक जो भी अगर जॉब कर रहा है या उसकी कुछ ना कुछ अर्निंग्स आ रही है, तो मैं रिकमेंड करूँगा उससे थोड़ा सा ही, भले 100 रुपया ही सही, बट वो निकाल के साइड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे, जो भी जॉब कर रहा है। लाइक सबसे पहले तो इंश्योरेंस तो मस्ट है, वो तो मतलब लेना ही चाहिए। और उसके अलावा अब इंश्योरेंस के बात आ गया तो मैं पहले बात ये पूछना चाहूंगा कि मुझे बहुत ही कंफ्यूजन आता है देखो, आदमी के हेल्थ हाँ, के बारे में, कि हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा किसका क्या काम है और किसे देखो, कब लेना चाहिए? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइक अगर आपको कभी कुछ हो गया या फिर मतलब मे बी एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ मेडिक्लेम बोलते हैं उसको, तो वो होता है, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट वापस मिल जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस इन द सेंस वो आपके सिर्फ डेथ पे मिलता है, जब भी आप मर जाते हो तभी मिलता है आपके फैमिली वाले को। तो लाइफ इंश्योरेंस में भी अभी भी कुछ लोगों के इसमें एंडोमेंट प्लान करके कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक एक्स अमाउंट देना पड़ता है और 5 या 10 साल बाद आपको एक एक्स अमाउंट मिलेगा। तो आपको हर महीने 700-800 रुपये देना होगा और 5 या 10 साल बाद आपको 2 लाख 3 लाख रुपये ऐसा मिलेगा। तो लाइक लोग सोचते हैं कि 2 लाख 3 लाख रुपये मिलेगा, तो ये मेरे हिसाब से उन लोग का मतलब ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ एक तरीके से आप बोलोगे ये तो आप खाली एक तरीके से हम लोग एफडी में पैसा डाल रहे हैं और इतने साल बाद हम लोग को इतना मिलेगा, तो ये चीज़ गलत है। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपका अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को पैसा मिलेगा। तो एंडोमेंट प्लान ये कवर तो करता ही करता है, बट वहाँ पे जो अमाउंट रहता है वो बहुत कम होता है, लाइक लाख रुपए में होता है, 10 लाख 20 लाख इतना ही होता है, उससे ज़्यादा कभी होता ही नहीं है एंडोमेंट में। लेकिन अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको 500 रुपया कुछ देना पड़ता है, 500 या 600 रुपया, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट, बट उतना देना पड़ता है। कुछ कुछ जगह पे 400 भी होता है। तो उतना देने के बाद अगर आपको कुछ होता है तो करोड़ रुपया मिलता है, करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो उन लोग के सेल्स एजेंट रहते हैं वो फोर्स करते हैं, उन लोग का कंपनी की तरफ से ही रहता है कि एंडोमेंट प्लान बेचो, उन लोग की कंपनी की तरफ से, क्योंकि उसमें उन लोग का ज्यादा फायदा है, उनका भी प्रॉफिट का तो जरूरत है ही। हाँ, वो कंपनी तो का अपना ज्यादा प्रॉफिट फायदा है, देखेंगे ही। हाँ, कंपनी का ज्यादा फायदा है उसमें, इसके लिए। बट अगर लाइक अगर कोई इंश्योरेंस ले रहा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है स्पेसिफिकली, तो मैं बोलूँगा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। वहाँ पे ऑफकोर्स लाइक उन लोग मतलब अगर आप बोलोगे ना एजेंट को कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेने का है, तो वो बोलेगे आपको कुछ, आप मरोगे, एक्सीडेंट होगा या कुछ केसेस होते हैं उसी में आपको पैसे मिलेंगे, एक्सपेक्ट नहीं मिलेंगे, मतलब पैसे डूब जाएंगे। तो लाइक लोग सोचते हैं कि अगर मेरे को एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो मेरे पैसे तो डूब गए, तो मतलब ये चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो ही मिलेगा पैसा। अभी अगर मैं ऐसा देखूँ तो लाइक एंडोमेंट प्लान अगर मैं ले लेता हूँ तो अगर मैं मर जाता हूँ तो 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए कुछ नहीं होता है, वो मुश्किल से 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, उससे ज़्यादा तो मतलब भूल ही जाओ। तो मेरे हिसाब से अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो एंडोमेंट की तरफ ही, सॉरी, एंडोमेंट की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए। एक बार सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे मैंने ये ऐसे सोच के रखा है कि मैं जॉब करने के बाद अगर 10 से अगर जब थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हो जाए, जैसे मैंने सोच के रखा कि मैं अपने माँ बाप के लिए पहले एक मेडिक्लेम करके रखूंगा, क्योंकि जैसे मेरे माँ का हार्ट का इशू है, मेरे फादर का स्पाइनल कॉर्ड का इशू है, तो मुझे अभी लाइफ इंश्योरेंस से ज्यादा हमें मेडिक्लेम का ज्यादा जरूरत है। लाइफ इंश्योरेंस भी कराओ और मेडिक्लेम भी कराओ, समझ में आ रहा है? ओके। मतलब वो एक तरीके से मेडिक्लेम क्या होता है कि आपका हॉस्पिटल का खर्चे में से कुछ आपको वापस मिल जाएगा। अभी अगर फॉर एग्जांपल लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया तो 50,000 आपको वापस मिल जाएगा, समझ रहे हो? मतलब एट द एंड आपको भरना 1 लाख रुपए ही है, बट आपको 50,000 या 60,000 वापस मिल जाएगा।
तो एक तरीके से आपका पैसा बच रहा है। तो Okay. मतलब लाइक इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो एंडोमेंट तो कभी भी भूल के भी मत लेना। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ एंडोमेंट अगर आपको ऐसा है कि ठीक है बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप लाइफ इंश्योरेंस देख रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट, इज द मस्ट। वो जो एजेंट रहेंगे वो बने ही इसके लिए कि वो एंडोमेंट बेच सके। उन लोग का टारगेट रहता है कि लाइक उनको 100 कस्टमर दिन के ढूंढने हैं, तो वो टारगेट रहता है उनको कंप्लीट करना है। उनको उनके एंडोमेंट प्लान से मतलब है। उन लोग उसमें वो मतलब जो एजेंट रहता है उसका ज़्यादा फायदा रहता है। पर प्लान उनको 200-300 रुपये मिलते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में मे बी 10-20 रुपये उनको ऐसा मिलता होगा। इसके लिए उन लोग फोर्स करते हैं कि आप एंडोमेंट प्लान लो। मैं ये एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जो आदमी जब तुम कुछ ही देर पहले कह रहे थे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, ये रियल एस्टेट एक्चुअली है क्या? मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट होता क्या है? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। अभी अगर आप भाड़े पे रहते हो, एग्जांपल के लिए आप भाड़े पे रहते हो तो आपको एट द एंड आपका खुद का घर चाहिए, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अभी आपका खुद का घर है और मे बी आपके बच्चों के लिए आपको चाहिए फ्लैट, तो आप अभी से अगर आप पैसे है तो आप खरीद के रख सकते हो। तो आप अभी उसको फिलहाल भाड़े पे चढ़ा सकते हो, फिर फ्यूचर में अगर आपको ऐसा चाहिए कि उनके लिए सेपरेट चाहिए तो उनको आप सेपरेट कर सकते हो। बट यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो इस्टेट है, मतलब कि हम लोग का ये प्रॉपर्टी वगैरह है, उसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी अगर आप देखोगे तो चाइना में उन लोग करोड़ों में बेच रहे हैं फ्लैट, बट खरीदने वाला कोई नहीं है। क्यों करके वहाँ पे फ्लैट्स बहुत बना के रख दिए हैं, अभी लोग कम पड़ रहे हैं। और लोगों ऐसा नहीं है कि लोगों को खरीदना नहीं है, फ्लैट खरीदना है बट बहुत ज़्यादा भाव हो गया है। और अभी उन लोग का मतलब चाइना में अभी रियल एस्टेट क्राइसिस आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है, तो वहाँ पे बहुत कम हो जाएगा भाव। अभी वहाँ पे एक्चुअली सीन ये हुआ है कि कंपनीज ने लोन ले लेकर फ्लैट्स बनाए हैं, बट अभी ऐसा है कि फ्लैट्स को लोन इतना ले लिया है कि करोड़ों में बेचना पड़ रहा है फ्लैट, तो इसके लिए लोग खरीद भी नहीं रहे इसी वजह से, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है सबको। तो मतलब फ्लैट एक तरीके से आप बोल सकते हैं खुद के लिए लेना है या खुद के बच्चों के लिए लेना ठीक है, बट अगर आप ऐसे एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो मेरे हिसाब से वो मतलब सही नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। सबका हो सकता है अलग, मतलब मुझे रियल एस्टेट में मोटो देखना पड़ेगा कि मैं किस वजह से ले रहा हूँ, मुझे उसमें फोकस करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लाइक मेरे को इतना नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से अगर खुद के लिए लेना है या खुद के फैमिली के लिए लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे भी अगर आपको फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके बच्चों के लिए चाहिए फ्लैट तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो और अभी फिलहाल के लिए भाड़े पे चढ़ा दो। या फिर आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 4-5 फ्लैट खरीद के उसको भाड़े पे चढ़ा देते हैं, तो वो भी सही है। आपको एक तरीके से आपको इनकम चाहिए रेगुलर, तो वो आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से क्यों करके एज एडिशनल वो इनकम सोर्स हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, क्योंकि आपने भाड़े पे चढ़ा दिया तो वो कलर वगैरह का काम वो भाड़े वाले नहीं करते, अपने को करना पड़ता है। जैसे कुछ आदमी, जैसे मेरे साथ कुछ ही दिन पहले मेरे एक रिलेटिव का मुलाकात हुआ, तो उनका जैसे प्लान है कि वो जब रिटायर करने से पहले वो सोचे कि वो एक फ्लैट या घर कुछ भी हो वो खरीद लेंगे, उसको वो रेंट में दे देंगे, तो उससे क्या होगा, वो रिटायरमेंट करने के बाद वो रेंट का जो पैसा है उससे उसका काम चल जाएगा। तो वो भी शायद रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट से ही हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी देखो, अभी उन्होंने ले लिया, ठीक है, उन्होंने भाड़े पे चढ़ा दिया, बट आपको कलर वगैरह कराना होगा, हर 5 या 10 साल में आपको कलर कराना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसमें कुछ लीकेज वगैरह होगा तो वो आपको कराना पड़ेगा। वो जो रह रहा है वो नहीं करता है, वो अपने को ही कराना पड़ता है। मे बी अगर उससे कुछ हो जाता है, मतलब उसके मे बी उससे कुछ हो जाता है तो वो कर सकता है, मतलब उसको करवाना है तो, बट एट द एंड जो भी मैटर रहेंगे वो हम लोग को सॉल्व करना होगा। मे बी अगर बट से वो सब्टल हो जाएगा ना एट द एंड, मतलब जो प्रॉफिट होगा और जितना हमारा जो क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस होंगे उस पे, वो मतलब काफी कम होगा, मतलब इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा ना ओवर एट द एंड, है ना। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के चले तो वो मतलब एक बोल सकते हैं कि स्टेबल बोलते हैं ना। वो है बिकॉज लाइक लोग इन्फ्लेशन मतलब कि देखो, आपने सुना होगा कि 5 या 10 साल पहले 2 रुपए का वड़ा पाव मिलता था, अभी 10 रुपए हो गया है, तो जो प्राइस बढ़ गया है उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अभी करंटली वो वृद्धि जो हम कहते हैं, मूल्य वृद्धि। हाँ बिल्कुल सही, मतलब मुद्रास्फीति, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
मेरे को एग्जैक्टली नहीं पैसे पता का है। वैल्यू बढ़ जाना, मतलब पैसे का हाँ वैल्यू मतलब बढ़ कि जाना। हाँ मतलब कि आज जो चीज मतलब किसी कुछ सर्टेन अमाउंट पे है, आगे जाके वो चीज और एट द एंड बढ़ेगी ही, मतलब उसका अमाउंट जो है हाँ बढ़ेगा ही, उसको इन्फ्लेशन। लेकिन 30 वो सेम ही रहता है, मतलब हाँ बड़ा पाव एक ही मिल रहा है 2 रुपए का हाँ अभी, हाँ तो हाँ बाद हाँ में जाके वो ही बड़ा पाव 10 रुपए का मिल रहा है, वैसा ही हाँ चीज। हाँ 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 ओके ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। हाँ, तो उसको मतलब इन्फ्लेशन बोलते क्वांटिटी हैं। एक ही रहेगी, क्वांटिटी एक ही हाँ रहेगी, मे बी थोड़ा सा वो डिमिनिश भी करते, बट हाँ प्राइस हमेशा वो बढ़ा भी देंगे लेकिन। ओके ओके। हाँ, तो वो होता है इन्फ्लेशन। तो अभी करंटली 8% के आसपास चल रहा है। तो अगर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने इन्वेस्ट किया उसमें आपको रिटर्न 8% मिल रहा है, तो आप मतलब स्टेबल हो। बट अगर आपको 10% मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा मतलब पैसा बढ़ के ही मिल रहा है। और फिर अगर आप 15%, लाइक जो निफ्टी 50 की बात करो, उसमें एवरेज 15% का रिटर्न मिलता ही मिलता है हर साल का। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको डबल मिल रहा है, समझ रहे हो। इसके लिए लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, स्पेशली इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। तो वहां पे आपको डबल हो रहा है पैसा। बोलते हैं ना, पैसे से पैसा पैसा डबल करना है। अभी अगर किसी को 7 करोड़ रुपए कमाने हैं, 7 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ 7 साल के लिए डालना होगा। 1 करोड़ रुपए, सॉरी 7 करोड़ बोल रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, सिर्फ 3,000 रुपये मंथली 7 साल के लिए डालना होगा। उसके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में डालने से। तो यहाँ पे लोगों के कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। एक लोग इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि कहाँ कर रहे हैं इन्वेस्ट। इसके लिए ये लाइक नेसेसरी है कि इन्वेस्टमेंट है क्या, सबसे पहले तो वो जान लो। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के रूप में ही हो सकता है, लाइक हम लोग ने बात किया टाइम के रूप में हो सकता है। किसी आदमी को लगता है कि पैसा इन्वेस्ट करना है मतलब वो शेयर मार्केट या तो रियल एस्टेट या तो गोल्ड, ये तीनों ही चीज है और कुछ भी नहीं है, ऐसे किसी आदमी को ऐसा लगता है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पैसे के रूप में, लाइक हम लोग टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो होता है लाइक अभी फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो तो आपकी वैल्यू उतनी है, लाइक मेरे को 10,000 रुपए दे रहे पर मंथ, तो वहां पे मेरी वैल्यू इतनी है कि कंपनी 10,000 रुपए दे रही है। तो वहां पे आप आपका टाइम दे रहे हो और उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वही होता है, ऐसा नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं खाली पैसे के रूप में ही करना है। टाइम के बदले भी आप पैसे ले सकते हो, टाइम के बदले आप स्किल्स ले सकते हो। हाँ, तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी आदमी अगर वो 60-65 साल में चला जाए, अगर अब उसको वो शेयर का वो पैसा अगर उन्हें चाहिए, तो क्या वो उनको कैश ही मिलता है या किसी और पैसे मिलता है? बैंक में आता है। बैंक में आता है, अच्छा। अभी मतलब पहले होता था कैश वगैरह, अभी पूरा ऑनलाइन हो गया। ओके ओके। दूसरा चीज जो है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और किसी को वहां पर करना चाहिए और कितना रिस्क है वहां पर? क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा। मतलब कि आप ऐसा अज्यूम कर लो कि कल आपके पूरे पैसे डूब भी सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही बोला कि अगर आपके ऐसे पैसे जो आपको लगता है कि ठीक है चले जाएगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ही डालना चाहिए क्रिप्टो में। बिकॉज ठीक है आप अमीर भी बन सकते हो, आप गरीब भी बन सकते हो। ऐसा कुछ है क्या? मैंने क्रिप्टो में मैं जो लगा रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा माइंडसेट रखना कि वो मनी मेरा है ही नहीं। हाँ, वाला या वो मनी मेरा है ही नहीं, उसका कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं पता। हाँ एग्जैक्टली। ओके ओके। तो मैं एक और बात मैं जो जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे आदमी कर ही देता है, मोस्ट ऑफ द फॉल्ट जो गलतियां करते हैं वो क्या होता है कि वो इन्वेस्ट करने के बाद कर देता है या इन्वेस्ट करते वक्त करता है? मोस्ट ऑफ द फॉल्ट रिसर्च नहीं करते। रिसर्च इज नेसेसरी। अभी लाइक हम लोग देखो, अभी कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता चल गया ठीक है निफ्टी 50 करके कुछ होता है, तो अभी वो आंख बंद करके वो हम लोग के ऊपर भरोसा करके वो चला जाएगा और इन्वेस्ट कर देगा, तो वो गलत है। थोड़ा सा रिसर्च करो। लाइक मैंने जब इसके बारे में सुना था तो मैं पहले रिसर्च किया। मतलब क्या क्या पॉइंट को हमें देखना चाहिए? रिसर्च मतलब क्या क्या पॉइंट उसमें, ठीक है आप देखो उसमें स्कोप क्या है। सबसे पहले तो स्कोप देखो कि वो रिटर्न कितना दे रहा है। आप स्टैटिस्टिक देख लो कि 1 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है या 10 साल में कितना रिटर्न दिया उसने। तो वहां पे आपको पहले पता करना होगा कि ठीक है 5 साल में इसने डबल करके दिया पैसा। जैसे कि अगर आप जियो के शेयर में डालते हो, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 3 साल पहले जियो के शेयर खरीदा होगा, एक शेयर खरीदा होगा, तो अभी उसका पैसा डबल हो गया रहेगा। तो सबसे पहले तो देखो कि उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 साल में 3 साल में कितना वो रिटर्न दे रहा है। 15% दे रहा है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हो वहाँ। 15% से ज़्यादा दे रहा है तो भी जा सकते हो, ओके। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है अभी देखो, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने निफ्टी 50 के बारे में इतना रिसर्च किया कि
मैंने देखा है कि अगर आप सर्च करोगे ना निफ्टी 50 और 10 ईयर इंडेक्स, तो आप देखोगे कि हर साल उसने 15% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है कि हर साल का 15% का रिटर्न मेरा पक्का है। मे भी चलो ठीक है 1-2% ऊपर नीचे होता है कभी कभी, लेकिन 15% तो मिलने ही वाला है, मेरा लॉस नहीं हो रहा है एट द एंड। बट लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे लोगों का ये रहता है कि उन लोग सोचते हैं कि 1 महीने में मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पेशेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। लाइक मैंने लास्ट वाले इंटरव्यू में हाँ, जैसे कुछ आदमी होते हैं कि मैंने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं कल ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ, तो ये माइंडसेट बहुत गलत है। हाँ, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एक खुला था, मैं एक इंस्टीट्यूट खुलूंगा, स्टडी इंस्टीट्यूट, वहां पर स्टूडेंट आएंगे, मैं कुछ टीचर्स को कन्विंस करा के मैं लाऊंगा, आज इंस्टीट्यूट खुलूंगा, अगले मंथ ही मेरा पैसा आएगा, क्योंकि मेरा पास बहुत स्टूडेंट आएगा। वो गलत बात है, वो भी एक बिल्कुल पेशेंस नेसेसरी। अभी लाइक लोग क्या करते हैं ना कि म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया पैसा, 1 साल बाद देखिए अरे यार मेरा पैसा डूब गया। अरे म्यूचुअल फंड्स में डाला है, इंडेक्स फंड में डाला है, मतलब 10-20 साल पकड़ के चलो, रुकना होगा उतना, और आपको कंसिस्टेंसी आपको डालना होगा, पैसा हर महीने डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया था 500 रुपये से, तो मैं 500 रुपये 4 या 5 महीने तक डाला है। फिर उसके बाद अभी मैं 1000 डाल रहा हूँ, हर महीने 1000 डाल रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और हर महीने जैसा आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, लाइक आपकी अगर सैलरी बढ़ रही है तो आप अगर 500 डाल रहे हो तो 1000 डालो, फिर 2000 डालो, जितना डाल सकते हो। और महीने का खर्चा होने के बाद अगर कुछ बच रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा यूट्यूब का अर्निंग आने वाला है, तो उसमें से अगर कुछ बचता है तो वो भी मैं डाल दूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपके क्या आ गया कि किसी को गवाह ना देके हमें इन्वेस्ट करना ही सही है। हाँ, बाद में प्रॉफिट आ जाए, प्रॉफिट तो आ जाए। हाँ, लोग क्या करते हैं कि एफडी में डाल देते हैं। एफडी में स्टेबल होता है, स्टेबल मतलब कि 6% का रिटर्न। थोड़ा बड़ा अमाउंट शायद डाला जाता है एफडी में, शायद थोड़ा बड़ा अमाउंट। आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, एफडी आता है, बट वो लाइक मिनिमम 6% ही देते हैं। अभी तो शायद 5% हो गया, तो उसका आपको एक तरीके से 2% का लॉस हो रहा है, 3% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन रेट 8% है, आपको रिटर्न मिल रहा है 6%, तो 2% का लॉस हो रहा है आपका। तो लॉस क्यों करवाना है? अभी लाइक कुछ आते हैं, मतलब बहुत A++ करके कुछ, मतलब पता नहीं, लेकिन कुछ एफडीज होते हैं जो 8 से 9% का देते हैं रिटर्न, तो वहां पे आप कर सकते हो, आपको 1% का भी मिल रहा है। बट अब मैं यही रिटर्न से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो कुछ आदमी होता है कि वो उनको रिटायर करने के बाद उनको एक वन ए टाइम इनको एक अमाउंट मिलता है, मान लो 12 लाख 13 लाख 15 लाख कुछ मिल गया, तो वो चाहते हैं कि वो उनको कई जगह पे सेव करके उसमें से जो भी इंटरेस्ट आ जाए उसके उनका मंथली जो है उनका मतलब फैमिली चल जाए। तो ऐसा अगर कोई सोचे तो उसको वो पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि वहां पर मंथली जो इंटरेस्ट एक अच्छा खासा आ जाए और उनका फैमिली किसी तरह चल जाए? म्यूचुअल फंड, डेफिनेटली म्यूचुअल। अभी मैंने देखा है मेरे जैसे मोहल्ले में ज्यादातर लोग उसमें MIS या फिक्स डिपॉजिट जो कहते हैं वहां पर ज्यादातर जाता है कि मैंने उसको फिक्स कर दिया, वहां पर से जो इंटरेस्ट है वहां पर से वो मेरा काम चल जाएगा। नहीं, तो मैं ये म्यूचुअल फंड अगर कोई चाहे कि जो आएगा जो मेरा मंथली का इंटरेस्ट आएगा उससे मेरा फैमिली चल जाए, मेरा ज्यादा नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास हूँ, लोअर मिडिल क्लास हूँ, मेरा ज्यादा इन्वेस्ट में उतना ज्यादा दिमाग नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरा बहुत ही कम इनकम है, लेकिन मेरा फैमिली चल जाए बस इतना। या फिर मेरा बेटा जो है शादी कर लिया, वो मुझे चला गया है, अब मैं और मेरा स्पाउस है, मेरे दोनों की बस पेट चलाना है, जितना दिन तक मैं जिंदा हूँ बस उतना चल जाए मेरा, तो उस समय में वो कहाँ पर इन्वेस्ट करे? वही बोल रहा हूँ ना, म्यूचुअल फंड्स में देखो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। एक फॉर एग्जांपल आपने अभी तो चलो आप 19 के एज पे हो, 20 के एज पे हो, आपने म्यूचुअल फंड्स में डालना स्टार्ट किया और आप 60 साल 70 साल में आके देख रहे हो कि आपके पास करोड़ रुपए हो गए, तो वहाँ पे से आप आधा पैसा निकाल के एफडी में डाल सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो एफडी का जो पैसा है वो आप हाफ, मतलब मैं आधा आधा डिवाइड करने को बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 10 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया, चलो 1 करोड़ हो गया, तो 50 लाख आप एफडी में डाल दो, 50 लाख निफ्टी में रहने दो, तो 50 लाख जो है वो बहुत बड़ी रकम होती है, तो लगभग 5 से 10 साल आराम से चल जाएगा वो 50 लाख में। निफ्टी मतलब म्यूचुअल फंड की कह रहे हो ना? म्यूचुअल फंड, हाँ, निफ्टी मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में कह रहे हो? म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल फंड। तो 50 लाख आपने डाल दिया एफडी में, तो वहां से आपको 50 लाख पूरा खत्म करना है और उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो भी खत्म करना है 10 साल में। समझ में आ रहा है? 10 साल में आपको पूरा खत्म करना है।
तो वहाँ पे 50 लाख का आपका खत्म हो गया, लेकिन निफ्टी में अभी भी आपने 50 लाख रखा हुआ है, तो 10 साल बाद उसका मे बी शायद 1 करोड़ वापस हो गया होगा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मे बी हो सकता है 2 करोड़ हो गया हो, तो वापस से उसको आधा आधा डिवाइड कर दो। तो वहाँ पे आप ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आप वहाँ पे नॉमिनी ऐड कर सकते हो, आपको कुछ हो जाता है तो आप नॉमिनी के पास चला जाएगा वो पैसा, नॉमिनी के पास चला जाएगा। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। लाइक मैंने एक वीडियो देखा था, आई डोंट रिमेम्बर, तो वहाँ पे उसने बताया था कि लाइक आपको 4 करोड़ या 3 करोड़ कुछ चाहिए आपको अगर पूरा लाइफ चलाना है तो उन्होंने यही आइडिया दिया था कि उसने आधा पैसा एफडी में डाला था, आधा पैसा म्यूचुअल फंड में डाला था निफ्टी 50 के। तो यहाँ पे उसने कैलकुलेट यही किया था कि 10 साल तक आपको ये एफडी का पैसा पूरा खर्चा करना है विथ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट मिले सबके साथ, वो आपको पूरा खत्म करना है, और ये तो आपको बढ़ ही रहे। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा और क्या फॉल्ट है? और क्या फॉल्ट है जो आदमी लोग करता है इन्वेस्ट करने का? मतलब किससे मैंने सुना है कि लोन लेके इन्वेस्ट करता है। नहीं, लोन लेके कभी भी नहीं करना चाहिए, ये सबसे बुरा डिसीजन है, क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट रहता है वो 25% के आसपास रहता है मैक्सिमम, या कभी कभी तो 50% भी चला जाता है। तो लोन लेके तो कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपकी जो सेविंग हो रही है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, लोन लेके अगर आप कर रहे हो तो वो एक तरीके से मैं बोलूँगा बहुत गलत चीज़ है। अभी मैं ये भी रिकमेंड नहीं करता कि लोन आपको लेना चाहिए। क्यों करके मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मैकबुक खरीदना है एग्जांपल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले सेव करूँगा फिर मैकबुक खरीदूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले मैकबुक खरीद लूँगा, EMI पे खरीद लूँगा, हर महीने भरता रहूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले सेव करो फिर उसको खरीदो। ओके, जैसे मैं पे पूछूं, अगर किसी को लोन लेना की जरूरत हो तो आदमी को किस लेवल में जाके लोन लेना चाहिए? मतलब लोन लेने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मान लो कोई एजुकेशन लोन हो गया या फिर होम लोन हो गया। मैं कार लोन के बारे में नहीं सोचा, कार थोड़ा लग्जरी हो गया, मैं उसको छोड़ा। मैं नेसेसिटी के पास जा रहा हूँ कि होम लोन हो गया और एजुकेशन लोन हो गया, तो आदमी को ये दोनों लोन कब लेना चाहिए? मतलब कैसे कंडीशन आने पर लेना चाहिए? पहली बात तो एजुकेशन लोन लाइक अभी तो गवर्नमेंट ही शायद 12th तक तो ऐसे ही उन लोग सब्सिडाइज करके दे रही है, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हो सबसे पहली बात। लेकिन अगर प्राइवेट में ही जाना है तो ऐसा स्कूल चुनो जहाँ पे पैसे बहुत कम हो। और मैं बोलूँगा लोन इन द सेंस नहीं लेना चाहिए। आपको बहुत सारे ट्रस्ट भी रहते हैं जो एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो मैं एजुकेशन पे मैं साइड कर देता हूँ। मैं होम लोन के चाहता हूँ। मान लो कोई आदमी है जिसको घर में कोई कुछ झगड़ा वगैरह हुआ तो उसे घर से अलग रहना पड़ रहा है, वो किराए में कहीं पर रह रहा है, तो उनको वो चाहते हैं जितना हो सके एक मेरा अपना एक घर हो जाए, क्योंकि मैं किराए नहीं देना चाहता। तो उस टाइम में क्या होम लोन लेना सही होगा? हाँ, मतलब सही हो सकता है, बिकॉज अगर अभी देखो, लेकिन अगर आपके पास ऐसा होना चाहिए कि स्टेबल इनकम आ रही है। एग्जैक्टली वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि देखो आप जितना, अगर जैसे आपका किराया जितना भी है 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है, जितना भी है मंथली, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे और उसके बाद जो है आपका मतलब ओवरऑल सैलरी में से आपको जो है इस किराए के बाद भी मतलब आप जिसे करके अपना काम चला पा रहे हो, ठीक है। बट अगर जो लोन लेते हो तो लोन लेने के लिए डेफिनेटली बात है कि आपके पास एक सिक्योरिटी उनको शायद देनी पड़ती है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हमको एक सिक्योरिटी जहाँ से भी हम लेंगे कि भाई अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो आप जो है इस चीज पे अपना कब्जा करके मतलब जो है वसूली कर सकते हैं जिन, ठीक है ना। तो वो चीज होगी। और उसके लिए मतलब वही बात है कि अगर आप जैसे किराए पे ही रह रहे हो तो हार्डली आपके पास कुछ ऐसा होगा, सिक्योरिटी होगा रखवाने के लिए कि आप जो है लोन के लिए अप्लाई भी कर पाओ। तो वो मतलब एक काफी बहुत मुश्किल सी चीज हो जाएगी। सपोज करते हैं चलो आपके पास गोल्ड वगैरह फिर कुछ ऐसी कुछ है, ठीक है, जिसको आप जो है मतलब एज ए सिक्योरिटी रख सकते हो। तो मतलब आपको बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि घर ऑब्वियस बात है सस्ते तो आते हैं नहीं, तो मतलब आपको हर चीज का देखना पड़ेगा कि लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मतलब वही बात है, लोन लेना मैं भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वही बात है ना कि देखो आपको एक क्या बोलते हैं, जिससे आपने उधार ले लिया किसी चीज का और अगर आपने एक सर्टेन डेडलाइन तक आपने उनको रिटर्न नहीं किया, ठीक है, तो वो फिर आपकी जो है जो भी अपनी सिक्योरिटी जो भी आपने
जमा करवाई है, उनको दी है, वो उस पे जो है किसी भी तरीके से मतलब कानूनी उनका ये हक बनता है कि वो जो है उस पे जो है अपना कब्जा जमा सकते हैं, उसको जो है बेच सकते हैं, फिर जो भी उसको एक्सप्लॉइट करके अपना जो है पैसा निकाल सकते हैं तो वो चीज हो गई। तो मतलब सच में देख के करना चाहिए अगर लोन वगैरह हो तो, अनटिल एंड अनलेस की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो ना, तब तक ये नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लास्ट ऑप्शन कह लो, अवॉइड किया जाए, जितना हो सके अवॉइड किया जाए। हाँ 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 बिल्कुल, जितना हो सके अवॉइड करा जाए। हाँ, जैसे मैं ये पूछा क्योंकि मेरा एक दोस्त है जैसे, तो वो उनके घर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता तो वो अलग रहेगा, वो किराए में रह रहा है। अब वो किराए जहाँ पर वहाँ का घर है, वहाँ का एरिया बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ का सोशल एरिया बहुत ही गंदा टाइप है। वो चाहते हैं वहां से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाए। तो अब कुछ लोग सोचे कि कुछ लोन अगर ले जाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वहां पर रहा नहीं जा रहा है। तो इस हमें शायद तब ही लोन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर जब तक हम नहीं ऐसा कोई कंडीशन आता है, मेरे ख्याल से लोन ना लेना ही बेहतर होगा शायद। और मतलब देखो ना, अगर वो चलो सपोज करो कि वो लोन लेने की सोच भी रहे हैं, ठीक है, बट उनके पास ऐसे सिक्योरिटी कुछ होना चाहिए ना। और अगर सपोज कि उनके उनके लेट्स से उनका कुछ डाइवर्जन हुआ है, कुछ हुआ, ठीक है, उनके पास एक सर्टेन, जैसे मान लो कि आधा आधा घर का जो है हिस्सा उनके पास है, ठीक है, सपोज एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि उनके पास है, ठीक है, समहाउ मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ खाली एक जमीन है, ठीक है, उस पे मतलब कुछ घर वगैरह कुछ बना नहीं है, सिर्फ एक बंजर जमीन है, सपोज उसको ऐसा कह लेते हैं। अगर वो उसको एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है, और अगर बाय चांस वो मतलब उसको जो है पैसे वैसे नहीं दे पाते, तो वो सिक्योरिटी भी वो चली जाएगी, ठीक है, और जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको रहना भी वहीं पे पड़ेगा। तो मतलब एक ये चीज है कि सिक्योरिटी भी एक तो आपको सोच समझ के रखवानी पड़ेगी। फिर वही बात है कि अगर आपने सही टाइम पे पैसा नहीं दिया उनको, तो वो जो उसको मतलब ले सकते हैं, उनका कानूनी हक बनता है। तभी जो है वो कागजी कार्रवाई जो होती है, पहले साइन सिग्नेचर वगैरह सब जो है, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा जो है आप कभी भी कुछ भी बैंक का हो कुछ भी हो, तो उसको आप पहले पूरे डॉक्यूमेंट को जो है पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, तब उसके बाद जो है साइन कीजिए। क्योंकि ये चीज वही है कि अगर एक बार आपने हस्ताक्षर कर दिए, तो उसके बाद तो उनके पास वो आ गया कि आपने जो है इस चीज की, इस पे जब आपने हस्ताक्षर किया तो आपने जो है मंजूरी दे दी है हमको ये चीजें करने की। अगर जो है ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, मतलब ऐसी अगर कंडीशन आती है कि आपने जो है आप हमारा पैसा जो है इतने टाइम में नहीं दे पाते हैं, तो हमारा ये कानूनी हक बनता है कि हम आपकी जो प्रॉपर्टी जो आपने सिक्योरिटी रखवाई है उसको हम जब्त कर लेंगे। तो वो सारी चीजें होती है, तो इससे वो सब चीजें लोन वगैरह जो है इसमें बहुत देख के करना चाहिए। मेन तो यही है, और बाकी तो ना ही हो तो सबसे ज्यादा तो बेटर वही है कि ना ही करना पड़े, ना ही लोन लेना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आई गेस हाँ, आई गेस सारे डाउट हो गए हैं। पूरा अगर हम समरी करें तो मतलब ऐसे जो हमें पॉइंट निकल के आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा नहीं कि हमें रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट या ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा होता है कि हम अपने पैसे को कहाँ पर लगवा रहे हैं, एग्जैक्टली कि वो गुड पॉइंट हो। दूसरी बात, हमें लग्जरी में ज्यादा खर्चा नहीं करना है, जितना नेसेसिटी है उतना ही। तीसरी, इन्वेस्ट करने से पहले जितना हो सके रिसर्च करना पड़ेगा, जितना हो सके टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही करना चाहिए। लोन लेके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी हमें की राय नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सबसे पहली बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा खुद का रिसर्च के बेसिस में करके ही लेना करना चाहिए। चाहिए। हाँ, मैं जो कर रहा हूँ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने रिसर्च किया है। एग्जैक्टली। तो और यहाँ लोन जितना हो सके अवॉइड करो। अगर ऐसा परिस्थिति ना आए तो बेहतर है। हाँ बिल्कुल। लोन मतलब मैं ये नहीं बोलता कि नहीं लेना चाहिए, ले सकते हो, बट अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो, आपको लगता है कि ठीक है मैं इतने टाइम में ये भर सकता हूँ, लोन क्लियर कर सकता हूँ, तो या आप ले सकते हो, या तो आप उसको पहले सेव कर लो और फिर खरीद लो। एट द एंड देखो, अगर आप भाड़ा भर रहे हो तो यहाँ पे भाड़ा आपको 10,000 भरना पड़ रहा है, और यहाँ पे आपको ये भी आपको 10,000 ही भरना पड़ रहा है EMI। तो बात तो वही होती है, आपको 10,000 तो भरना ही है ना, यहाँ भरो या वहां भरो। तो वहाँ मतलब लोन के तरफ से आपको 10,000 भरने से अच्छा है कि सबसे पहले 20 लाख 30 लाख जमा कर लो, फिर खरीद लो ना। एग्जैक्टली। हाँ, अभी लाइक अगर किसी को मैकबुक खरीदना है, बराबर, तो मैकबुक खरीदना वो एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी आप ऐसा कर रहे हो कि आप सब पहले मैकबुक खरीद रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि ठीक है मैं भर सकता हूँ पैसा, ठीक है आप लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप दो या 3 महीना सेव करके आप खरीद लो। या फिर ठीक है 10,000 रुपये कमा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है लेकिन अभी मेरे को ऐसा है कि मैकबुक की बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन अभी ऐसा है कि लाइक
मैं या तो मैकबुक लोन से खरीद लूँ या तो मैं कुछ दूसरा जुगाड़ कर लूँ। जैसे वो ईएमआई हो जाता है एक तरीका। हाँ, तो वहाँ पे आप ले सकते हो, बट अभी अवॉइड करना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ अवॉइड करो हाँ। सबसे ज्यादा, Because जैसे ऐसा कि नहीं- लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई हाँ। ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें इन चीजों पे जाए, जैसे ईएमआई हो गया, ये हो गया कि अगर हाँ। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और वो चीज जो है प्रोडक्टिव ही है, मतलब आपको समहाउ जो है बेनिफिट ही देगी, ठीक है, एट द एंड बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, तो आप उसको जाना चाहिए, अदरवाइज तो हाँ अवॉइड करो। हाँ, अवॉइड ही करना चाहिए। अब ऐसा है कि काम चल रहा है तो चलाओ। हाँ एग्जैक्टली हाँ, That's बिकॉज the लोग major ऐसा रहते हैं कि लाइक काम चल रहा है फिर भी मेरे को नया चीज ही चाहिए। ऐसा हाँ नहीं है हाँ attitude। एग्जैक्टली। लाइक हाँ। अगर 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए तो फोन चेंज करना मैंडेटरी है, आईफोन से नीचे चाहिए ही नहीं सारे टाइम। मतलब बर्थडे हो गई, पार्टियां करनी है इनको, लॉन्च में जाना है, ये करना है, वो करना है, हाँ, मतलब वही मैं कहते हैं जितना से लग्जरी को पर इन्वेस्ट हाँ मत कर। हाँ लग्जरी ज- पर हाँ। वो वही मतलब वो भी सब पता समरी है। में वही निकल के आता है हाँ फिर। हाँ हाँ एट द एंड मतलब वो है कि सोशल लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। अब जैसे मेरा है, मेरे फोन को 3.5 साल हो चुके हैं। अब थोड़े दिन पहले इसका चार्जर जैक खराब हो गया था, मैंने सिर्फ चार्जर जैक बदलवाया और अभी एटलीस्ट मेरे को लगता है कि 2 साल और चलेगा। तो मैं इसको 5 साल हाँ। चलाने के बाद तब जाके देखूंगा कि हाँ ठीक है, अब मतलब शायद न्यू फोन ले लेना चाहिए। तो कुछ खास नीड नहीं है। अगर मेरे को गेम भी खेलनी होती है, ठीक है, समहाउ वो गेम मतलब चल जितना मेरे को जाती चाहिए होते हैं चल हाँ। जाता है, ठीक है ना। इतना कोई प्रोफेशनल गेमिंग में मैं हूँ नहीं, तो मतलब मेरा सफाइज हो जाती है नीड्स, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस हो गया या मूवी वगैरह कुछ अगर देखनी हो तो उसके लिए भी ठीक है, कैमरा भी ठीक है, अगर मेरे को नोट्स वगैरह कुछ बनाने हो तो एट द एंड जो है सारी नीड जो है मेरी सफाइज कर देता है। तो फिर मैं हाँ। क्यों जाऊँ एक नई चीज पे बिल्कुल, जिसमें मैं बिल्कुल, क्यों क्यों उसमें पैसे इन्वेस्ट करूं जबकि वो अभी काम की नहीं है। अगर जैसे कुछ काम का है, जैसे अगर सपोज मेरे ईयरफोन खराब हो गए, ठीक है, मेरा रोज का ऑफिस का काम होता है, अगर मेरे को चाहिए कि हाँ भाई मेरे को कुछ परमानेंट ऐसा चाहिए कि जो कि खराब ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, मैंने ईयरबड्स ले लिए। मैं कहा कि ठीक है, मेरा म्यूजिक के लिए भी हो जाएगा, वीडियो के लिए भी हो जाएगा, ठीक है, और अगर मीटिंग्स होगी उसके लिए भी हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हाँ अगर हमारी उसके जो है जो भी चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर बेनिफिशियल है एट द एंड, और अगर हमको जो है ग्रोथ ही मिल रही है उससे, तो हमको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज अगर हाँ मैंडेटरी नहीं है तो फिर जितना हम हाँ। चला सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उतना करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। मैं भी 3 साल से फोन चला रहा हूँ। हाँ अभी भी चल एग्जैक्टली। रहा है। हाँ एग्जैक्टली, मेरा भी अभी भी चल रहा है, तो ठीक है, मतलब हाँ, ऐसा कुछ मेरा भी तो खास। मेरा 5 साल होने वाला है मेरा फोन। हाँ 10,000 का फोन जब खरीदा था वो 10,000 का था। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मेरा ये जब था, जब मैंने खरीदा इसको 2018 में खरीदा था, ठीक है, तो उस टाइम पे था 13,000 का। अभी यही फोन 15-16,000 का मिल रहा है। तो मतलब जैसे वो हम कह रहे थे ना, इन्फ्लेशन का देखो अब। Inflation, exactly, हाँ exactly. पहले जो सेम चीज थी 13,000 में थी, अब जो 15-16,000 में मिल रही है। तो वही चीज है कि मतलब पैसा जो है आइटम सेम ही है, बस पैसा जो है कितना बढ़ा दिया उसका टाइम टू टाइम। हाँ, तो एट द वही है। एंड जो करना है खुद के रिसर्च पे करो, हाँ किसी के बिल्कुल। कहने पे मत करो। अगर किसी ने बोल दिया हाँ इसमें कर लो इन्वेस्ट अच्छा होगा, कभी भी राय नहीं लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। राय हाँ, लोगे तो मतलब उतना ऐसा डूबो। है हाँ, राय नहीं मतलब राय ऐसा है कि लेना राय ले चाहिए, लो, बट हाँ राय लेना चाहिए, हाँ, लेकिन हाँ। उसको ही अपना जो गुरु का जो वो कहता है वही मानना होगा, वैसा नहीं। हाँ हाँ कि वो राय ले लो, उसने जो उसको बोला है वो एनालाइज सही, हाँ उसने जो बोला एनालाइज है वो करना सही पड़ेगा। होगा। वो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 100% जो है सही ही बोल हाँ, रहा वो है, उसका वो गलत पर्सपेक्टिव भी हो। है। हाँ वो मे गलत भी भी हो उसका एक सकता व्यू है। पॉइंट है, वो हाँ, उसका हाँ, व्यू पॉइंट से तरह हाँ, सही है, हाँ। कोई और क्या उसका व्यू पॉइंट है। अब मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली, लाइक मैं एक एग्जांपल लेता सोच हूँ। के। हाँ, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ। लाइक मेरे को लोग बोलते हैं 12th करना चाहिए, नहीं कुछ बोलते हैं नहीं करना चाहिए, तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि ठीक है ये इतने लोग बोल रहे ठीक है नहीं करना चाहिए, इतने बोलते हैं करना चाहिए। मैं फिर रिसर्च कर रहा हूँ कि मेरे जो करियर है उसमें आगे मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए कि तो नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। मेरे को रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं चाहिए, तो क्यों करूँ मैं? हाँ क्योंकि एग्जैक्टली, वहां पे खाली टाइम वेस्ट करो। 4-5 लाख रुपए डाल के हाँ, 3 साल वेस्ट ही हाँ, करना है मेरे को। हाँ तो हाँ वहां पे वो एग्जैक्टली। इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं या फिर मैं क्रिप्टो में डाल दूं। वही तो मतलब हाँ, अपनी तरफ से रिसर्च करना, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये नहीं कि हाँ दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट और करके मैंने ऐसे। अगर मैं खुद से रिसर्च करूं, मैं खुद से करके कोई डिसीजन लो ना, मुझे हाँ, सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ भाई ये मेरा डिसीजन है, कोई मेरे पर नहीं चला है, मेरा डिसीजन। अगर कुछ हो भी जाए तो चलो मैं सेटिस्फाइड हूँ, हाँ मेरा exactly. मेरा करके हो सकता है, लेकिन Exactly. ये मेरा पूरा का पूरा चॉइस है, मेरा पूरा हक है इसका। एग्जैक्टली और बिल्कुल सही। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क हाँ, से हाँ। बैक नहीं हटना चाहिए।
लेकिन डेफिनेटली। रिस्क ऐसा भी नहीं लेना चाहिए कि पूरा कंगाल हो जाओ। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, मतलब कि एक ऐसा होना चाहिए कि अगर सपोज जैसे आपने बोला ना कि एक ऐसा अमाउंट लो कि अगर वो चला भी जाए अमाउंट तो आपको हाँ इतना ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप हाँ स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहे आपकी छोटी हो, ठीक है, उससे प्रॉफिट आ जाए, ठीक है, उससे लॉस भी हो जाएगा तो आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि आपने हाँ आज ही 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर उसके बाद जो है आपको मतलब पूरा का पूरा वो पैसा डूब गया, तो वो जो है वो एक क्या बोलते हैं एक अच्छी जिसे कहते हैं चॉइस ऑफ डिसीजन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ लेकिन अगर आप मान लो कि 5,000 कर रहे हो या 2-3 हजार कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आपको लगता है कि ठीक है चलो अगर लॉस भी हो जाता है तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो है सीखेंगे तो पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए क्या है, तो वो एक ठीक भी है। ये नहीं कि हाँ आपने पूरा सारा पैसा एक ही बारी में कर दिया फिर आप कंगाल हो गए, तो हाँ, वो चीज तो सही नहीं है बिल्कुल भी। ओके, बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई, हाँ 1.5 घंटा हो गया। बहुत घंटा हो गया। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत हाँ कुछ हमें सही में, क्लियर हुआ, और मिथ्स बहुत जो है कुछ क्लियर हो गई। हाँ एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा मिथ्स जो है हाँ बस वजह यही है ना वही। कि लोगों के मन में अभी भी मिसकंसेप्शंस है कि हाँ, हाँ। इन्वेस्टमेंट मतलब कि यही होता है या वही होता है, तो हम्म, इसीलिए ही ये लाइक हम लोग एवरी वीक में भी क्योंकि डालने की मेन कोशिश जो कर रहे हैं। रीजन होता है आखिर में निकल कर कि बहुत आदमी को इन्वेस्ट का मतलब ही नहीं पता है, पता ट्रू है मीनिंग, एग्जैक्टली ट्रू एग्जैक्टली। मीनिंग। हाँ ओके, तो इसीलिए so- लाइक मैं अभी नेक्स्ट वीक भी सोच रहा हूँ कोई टॉपिक, नेक्स्ट वीक भी ऐसे कोई टॉपिक पे आएंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं। बहुत बहुत बहुत। हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। ओके, सो एट द एंड हम लोग ये पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। That हम was लोग a मिलते very हैं। good podcast, really a very good podcast, सही में and टाइम ही निकल आई गया एंजॉयड इट अ definitely- लॉट thoroughly। this at हाँ, least we need exactly. to share this topic as much as I can due to the topic, the importance of the topic। इनकी वजह से हमें ये शेयर करना है, ऐसा नहीं कि ये मेरा दोस्त है शेयर कर दो, ये मेरा हाँ, पहचान है, एक बार हाँ, देख लो, exactly. नहीं, ये हमें शेयर करना चाहिए कि Exactly. भाई आपको इन्वेस्ट एक बार देख लो, यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर हाँ एक Of course, हम लोग भी अवेयरनेस मिल जाएगी professionals नहीं है, आपको, हम लोग भी पता लग जाएगा। professionals नहीं है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ। हमको जितना पता है हम उसके पर्सपेक्टिव पे ही बोल रहे हैं। आप एक बार सर्च करो, आपको इंटरनेट पे सब मिल जाएगा कि किस हाँ। तरीके से क्या चीज होती है। हाँ। रिसर्च करना सबसे बेस्ट है, वो हाँ। मैंडेटरी है। पहले ऐसा नहीं होता था कि आपको कुछ मिल रहा है, आपको मतलब 2 लोगों की बात सुन के ही करना पड़ता। अभी तो इतने ऑप्शंस है कि आपको खाली ढूंढना है, ढूंढने से हाँ, बोलते हैं ना, exactly. भगवान भी मिल जाएगा, तो आपको भगवान ढूंढने भी से मिल जाते हैं। जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। रिसोर्सेज हैं आज की हाँ। डेट में अवेलेबल, तो हाँ हाँ। बस आपको ढूंढना है और यूटिलाइज करना है एट दी एंड। हाँ करेक्ट। ओके, सो हम लोग मिलते हैं Okay. नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ओके बाय। ओके गाइस, बाय, थैंक Have a यू। good day everyone, take care। या